8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे करी जाए ये इस अध्याय में बताया जाएगा। तो सबसे पहला इस अध्याय में पहला क्वेश्चन ही जो है, क्वेश्चन से स्टार्ट है कि अर्जुन कब क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान से, अर्जुना उवाच। ठीक है, यहाँ पे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 5 क्वेश्चन किए इस अध्याय में स्टार्टिंग में ही। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा, किम तत् भ्रमा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ठीक है, अर्जुन ने कहा, क्या कहा, 5 क्वेश्चन कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। पहला क्वेश्चन, ब्रह्म क्या है? ये वो वाला ब्रह्म नहीं, इल्यूजन, ये ब्रह्म, ये ब्रह्मा नहीं है। काफी लोग इसको ब्रह्मा पढ़ते हैं, इसमें आ की मात्रा आ जाए तो ब्रह्मा है, ऐसे है तो ब्रह्म है। अगर आप इंग्लिश में इसे पढ़ोगे तो काफी सारे भक्तों को कंफ्यूजन होगा, उसमें BRAHMA लिखा होगा, ब्रह्मा लिखा होगा, मगर ये ब्रह्म है। इसलिए इंग्लिश और हिंदी में बहुत डिफरेंस आता है। आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वर्ड है, ये वाला वर्ड, ये ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं। अगर आप इंग्लिश की बुक में जाओगे तो उसमें स्पेलिंग लिखी होगी BRAHMA। तो इसलिए इंग्लिश में और हिंदी में डिफरेंस आते ही आते हैं, आप कितना भी कर लो, इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस आते हैं, थोड़े बहुत लैंग्वेज डिफरेंस आता है, बैरियर आता है। इसका मतलब ये नहीं है इंग्लिश गलत है या हिंदी गलत है या हिंदी ही ठीक है इंग्लिश गलत है। डिफरेंस इसलिए आता है वर्ड्स का, क्योंकि कुछ वर्ड्स डायरेक्टली अगर उसको लिख दें तो कंप्लीट नहीं होता सेंटेंस, इसलिए वो इस तरह से शो करते हैं। तो ये भ्रम है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी भी एक बार जरूर रेफर करें, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा, नहीं तो कई वर्ड्स वो मिक्स मैच हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्जुन का भ्रम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, आत्मा क्या है। अब ये अर्जुन ने पूछा, जबकि भगवान ने बता दिया है दूसरे अध्याय में आत्मा क्या है, फिर भी पूछ रहे। सकाम कर्म क्या है, ये भी पिछले अध्याय में भगवान ने तीसरे अध्याय में बता दिया, फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं दोबारा से। तो इसका मतलब कोई चीज दोबारा पूछी जाए तो वो इंपॉर्टेंट होती है। यह भौतिक जगत क्या है। अर्जुन ने कहा, क्या है भौतिक जगत, इसके बारे में मुझे बताइए, जबकि भगवान ने यह भी बताया। तथा देवता क्या है, और 7वें अध्याय में भगवान ने यह भी बताया। मगर फिर से अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कृपा करके यह सब कुछ मुझे बताइए। अर्जुन ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं। तो 5 क्वेश्चन है, अब भगवान इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट श्लोक है 8वां अध्याय, दूसरा नंबर श्लोक। तो भगवान इसको सबका आंसर कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, इसी के आगे पहले श्लोक में 5 क्वेश्चन, अब इस दूसरे श्लोक में अर्जुन ने 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और करे। अधियज्ञ कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चा कथम गया असि नियत आत्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है। इसको एक क्वेश्चन भी लेते सकते हो, 2 भी ले सकते हो, मगर यहाँ पे अर्जुन ने एक ही लाइन में पूछा है तो उसको सिंगल क्वेश्चन भी ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उसको 2 भी ले सकते हो कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है। यानी भगवान विष्णु अगर यज्ञ के स्वामी हैं तो वह शरीर में कैसे रहते हैं, वो भी भगवान ने बताया, परमात्मा रूप में रहते हैं। मगर फिर भी अर्जुन ये किसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे लिए। आगे अर्जुन कह रहे हैं, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। यानी अंत समय में भक्ति में जो लगा रहता है वो कैसे आपको जान पाता है, ये अर्जुन ने क्वेश्चन करा। ये हम सबके लिए अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि भगवान ने सारी चीजें पिछले अध्यायों में बता दी है। तो अर्जुन दोबारा से यही क्वेश्चन हमारे लिए पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे तात्पर्य में कुछ प्रभुपाद जी ने कहा है कि अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी यज्ञ जो होते हैं अलग अलग देवी देवताओं के लिए भी होते हैं। तो हम ऐसे ना सोचें कि यज्ञ कभी हमेशा भगवान के लिए ही होता है, यज्ञ अलग अलग देवी देवताओं के लिए भी होते हैं, जिसे कर्मकांड यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु। अगर सिंपल शब्दों में कोई पूछे यज्ञ का मतलब भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का एक विस्तार है यज्ञ। अब कोई यज्ञ की पूजा करे या यज्ञ करे या स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ करे या हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करे, ये सब एक ही है।
और एक देवी देवताओं का यज्ञ होता है जिसमें हमारी इच्छा होती है कि मैं कोई इच्छा लेके जाऊं वो पूरी हो जाए, इसको भी यज्ञ कहते हैं। ठीक है, बाकी आप तात्पर्य में पढ़ सकते हैं, इसमें भगवान पूरा प्रभुपाद जी ने इसमें दिया हुआ है। अगर हम तात्पर्य में जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, कुछ कुछ के हम लेंगे तात्पर्य। अब तीसरे नंबर श्लोक में भगवान ने आंसर करना स्टार्ट किया। तो अर्जुन के देखो कितने क्वेश्चन आए, 7 कहें 8 कहें, इतने अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे हैं। अब भगवान कहेंगे इनका आंसर। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीता। तो श्री भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए। जो अर्जुन ने पहला क्वेश्चन पूछा क्या था, मैं आपको ऊपर से दोबारा दिखाता हूं। अर्जुन का पहला क्वेश्चन है, ये पहला भाग 8वां अध्याय है, पहला नंबर श्लोक है। अर्जुन ने कहा ब्रह्म क्या है, अगला क्वेश्चन आत्मा क्या है, तीसरा सकाम कर्म क्या है। इस तरह से अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, अब भगवान इसका आंसर दे रहे हैं। तो देखो आपको भी पता होना चाहिए ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। समझ आया? अविनाशी और दिव्य जीव, ऐसी कौन सी चीज है जिसका विनाश नहीं होता? शरीर का तो विनाश हो जाता है, शरीर का विनाश हो जाता है, और शरीर दिव्य भी नहीं है। अगर शरीर दिव्य होता तो इसको आग लगाया क्यों जाता? और भगवान ने दूसरे अध्याय में बोल दिया कि आत्मा तो ऐसी होती है, ना उसको जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। तो किसके लिए बोल रहे हैं अविनाशी? यानी शरीर का विनाश होता है मगर आत्मा अविनाशी है। तो ब्रह्म का मतलब आत्मा भी होता है, साधारण शब्दों में ब्रह्म का मतलब यही होता है। मगर भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो वो दिव्य जीव क्या है? भगवान का अंश आत्मा। समझ आ रहा है? ये पहले क्वेश्चन का आंसर ब्रह्म क्या है। एक होता है माया का ब्रह्म, एक होता है ये वाला ब्रह्म। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आत्मा क्या है। ठीक है, अब मैं इसको आगे आपको शेयर करता हूं। अब भगवान ने इसी में आंसर करा कि आत्मा क्या है, कि यही जो ब्रह्म है उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। उसका ही जो नित्य स्वभाव है वही आत्म या आत्मा कहलाता है, अध्यात्म या आत्म कहलाता है। आत्मा का नित्य स्वभाव क्या है? कि भगवान का वो अंश है और उसकी सेवा करना। आपको समझ आ रहा है? पहला क्वेश्चन ब्रह्म क्या है, दूसरा पूछा आत्मा क्या है। तो आत्मा का बताया कि जो आत्मा है उसका आत्मा का मतलब है नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। आत्मा का नित्य स्वभाव ही यही है कि वो आध्यात्मिक है, वो कोई भौतिक नहीं है। तो ये आत्मा का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था सकाम कर्म क्या है, इसी में ही भगवान ने आंसर दिया। तो यहां शॉर्ट में बता रहे हैं भगवान दोबारा से, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यानी हमारे शरीर से जो जुड़े हुए चीजें हैं, मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया तो ये कर्म है, ऐसे मारा तो ये कर्म है, ऐसे उंगली उठाई तो ये कर्म है, ऐसे कान ऐसे किया तो ये कर्म है, ऐसे देखा तो ये कर्म है। तो भौतिक शरीर से जो मेरी रेगुलर एक्टिविटीज जुड़ी हुई है ये कर्म भी कहलाता है। और सकाम कर्म का मतलब ये है कि मैं अपने शरीर के लिए कर्म करता हूं मगर आत्मा के लिए नहीं करता, यानी हर कर्म का फल अपने शरीर को भोगना चाहता हूं, इसका मतलब सकाम कर्म है। हालांकि भगवान ने तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर भी अर्जुन ने पूछा, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर टीचर से पूछे कि मेरे को ये वाला सम समझ नहीं आया, ये वाला मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन आप दोबारा समझाएंगे, तो टीचर दोबारा समझाएगा। तो वैसे ही अर्जुन ने क्वेश्चन किया और भगवान ने इसको दोबारा से समझाया। अब इसमें आता है कि कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि भ्रम और परभ्रम ये दो चीजें क्या है। ठीक है, परभ्रम और भ्रम, इसी में तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भ्रम का मतलब आत्मा और परभ्रम का मतलब परमात्मा। अगर आपसे ही कोई पूछ ले, आप गीता पढ़ते हो और उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाए भ्रम, और आपको कोई मायावादी व्यक्ति मिल गया या ऐसा कोई पंडित मिल गया जो आपसे चैलेंज कर दे, तो आपकी भक्ति को खा जाएगा। वो कहेगा आपको कुछ नहीं आता।
तो देखो, ब्रह्म और परब्रह्म ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ब्रह्म का मतलब आत्मा, परब्रह्म यानी परमात्मा। सिंपल है शब्दों में, हम कभी भी परब्रह्म नहीं हो सकते, यानी आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। मान लो एक ड्राइवर है, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, उसके साथ में उसका क्या कहते हैं, गाड़ी चलाने वाला सिखा रहा है उसको, ठीक है। या मान लो हम एक ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, हमारे को सिखाने वाला साथ में बैठा है, ठीक है। तो हम क्या है, जो इस शरीर को चला रहा है वो एक जीवात्मा, मान लो एक गाड़ी है शरीर जैसी, ड्राइवर है आत्मा, और ड्राइविंग सिखाने वाला जो है वो परमात्मा। तो वैसे ही हमारा शरीर है, शरीर को चलाने वाला आत्मा, आत्मा के साथ कौन बैठा, परमात्मा। अब गाड़ी चला रहे हैं तो ये वाला व्यक्ति अलग है और जो गाड़ी सिखा रहा है वो वाला व्यक्ति अलग है। समझ आया, दोनों पर्सन में डिफरेंस है। तो ब्रह्म और परब्रह्म कभी एक नहीं हो सकता, आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकती। ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग इंडिविजुअल है। और आपकी और हमारी आत्मा भी एक जैसी नहीं हो सकती। कई बार लोग कहते हैं हम सबकी आत्मा तो एक जैसी होगी, आत्मा एक जैसी कैसे हो सकती है। आत्मा अगर आपकी और मेरी एक जैसी होती, मान लो दिखने में तो एक जैसी है, स्वभाव में भी एक जैसी है कि उसका काम है भगवान की नित्य सेवा करना, मगर कौन सी सेवा। आपको हो सकता है ग्वाल बाल की सेवा करना अच्छा लगता हो, किसी को लड्डू गोपाल की अच्छा लगता हो, किसी को विष्णु रूप की अच्छा लगता हो, तो स्वभाव तो अलग है। तो हमारा नित्य स्वभाव तो यह है कि हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करते हैं। मगर अब ये सेवा में भी डिफरेंस आ जाएगा, इस तरह से रहता है। तो हम सारे लोग अगर एक जैसे होते तो आपका और मेरा डिसीजन एक जैसा होता, पर क्या होता है, नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतनी लड़ाई क्यों है। इसका मतलब हर शरीर में इंडिविजुअल आत्मा भी रहती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन कई लोग कहते हैं, जिसमें पिक्चरों में भी टाइटल आता है, यूट्यूब में भी आता है, अहम ब्रह्म अस्मि। अहम ब्रह्म अस्मि का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया। ब्रह्म का मतलब क्या है, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, यानी आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं आत्मा हूं। मगर इसी लोग कई बार इसको लोग कहते हैं अहम पर ब्रह्म अस्मि, यानी मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। क्या हम भगवान हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मगर मायावादी लोग ऐसा मानते हैं। अब आपको बताऊं मैं, अगर मायावाद इतना ज्यादा फैला हुआ है इंडिया में, आपको पता भी नहीं चलेगा। सूक्ष्म रूप में भी मायावाद होता है। तिलक हमारे जैसा लगाने वाले भी फॉलो तो वैष्णविज्म करते हैं, मगर उनकी भी कभी कभी फिलॉसफी मायावाद हो जाती है। कई लोग फॉलो करते हैं, उसमें आता है कीर्तन राधा 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 राधा, और उनकी फिलॉसफी जो होती है वो कुछ और होती है। आपको समझ आया मायावाद कितने गुप्त रूप से छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राधा नाम गलत है, मगर राधा राधा जपते जपते भी वो लोग कह देते हैं कि ईश्वर है, परब्रह्म निराकार है, वो भी बोल देते हैं। तो गलत फिलॉसफी कोई भी बोल सकता है, इसलिए आप किसी को फॉलो मत करें आंख बंद करके। देखो यूट्यूब में कोई अच्छा लगता है, हो सकता है कोई मुझे यहां ही से यूट्यूब में देखे, उसको मैं अच्छा लगूंगा, मगर जब तक वो मेरे स्वभाव को जानता नहीं, मेरे उसके साथ उठा बैठा नहीं, बातचीत नहीं करी, मेरे को जान कैसे जाएगा। अगर मैं किसी का उठूंगा बैठूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा इसका स्वभाव कैसा है, ये पर्सन कैसा है। इसलिए किसी को भी सुन लेना ठीक नहीं है, नहीं तो वो आपको इसी टॉपिक पे आगे जाके ले जाएगा, गीता सुनाते सुनाते अहम पर ब्रह्म अस्मि, मैं ही भगवान हूं, अपुन ही भगवान है। तो आपको धीरे धीरे करके आप ही अपने आप को भगवान बन बैठोगे, कि हम मरने के बाद भगवान बन जाएंगे, हम भी भगवान जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए हम डिफरेंस है, देखो हम भगवान जैसे तो हैं, हम भी अमर हैं, हम में भी पूर्ण ज्ञान रहता है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, आनंद में रहती है। मगर हम कभी भगवान नहीं हो सकते। अगर हम भगवान होते तो इस शरीर में कष्ट क्यों पा रहे हैं। भगवान को कोई कष्ट थोड़ा ना आता है, भगवान को कभी कष्ट नहीं आता। इसलिए जो चीज उन्होंने बनाई उनको उस चीज में कष्ट कैसे आएगा। इसलिए डिफरेंस है फिलॉसफी में ना, आप कभी इधर उधर का नहीं सुनो। कई लोग किसी का भी सुन ले यूट्यूब में, हम इनका सुनते हैं उनका सुनते हैं, आप देखो सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप उनसे कनेक्शन फील बना सकते हो। अगर आपने किसी से कनेक्शन पर्सनली बिल्ड नहीं कर सकते तो सिर्फ वो यूट्यूब नॉलेज है, वो नॉलेज ज्यादा टाइम टाइम नहीं टिकती। यूट्यूब से कोई ये बोले मैं यूट्यूब से भगवत धाम प्राप्ति कर लूंगा, नहीं पॉसिबल। जब तक आप उससे पर्सनली कनेक्ट नहीं हो, नहीं हो सकता। और सामने वाला भी ऐसा ना हो चीटर हो, कहीं सामने समझाते समझाते चीटी कर रहा हो। तो दोनों व्यक्ति सही होने चाहिए, सिखाने वाला भी सीखने वाला भी। मायावाद फिलॉसफी से बचना चाहिए, नहीं तो अहम पर ब्रह्म अस्मि हो जाएगा, हम भी भगवान है, यही फिलॉसफी पे आप धीरे धीरे करके आ जाओगे। तो ये फिलॉसफी
जो सिखा रहा है कि मैं भी भाई भगवान का दास हूं, सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी, इस शरीर में करो, इसके बाद दिव्य शरीर लो, तब भी सेवा तो करनी ही करनी है। अगर वो इस शरीर को स्वीकार कर रहा है तो अपने शरीर से सेवा भी तो करे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं दूसरों को सिखा रहा हूं कि हम भगवान के दास हैं। भगवान कह रहे हैं उसका नित्य स्वभाव आत्म कहलाता है, यानी आत्मा का नित्य स्वभाव है सेवा करना। अब हम खुद ही सेवा नहीं कर रहे और दूसरों को बोल रहे हैं आप सेवा करो, तो क्या वो करेगा? अगर मैं किसी को बोलूं माला वाला मैं नहीं करता पर आप लोग करो, क्या क्या बात कर रहे हो प्रभु जी? आप खुद ही माला नहीं कर रहे, हमें सिखा रहे हो, हमें कह रहे हो माला रगड़ लो। अगर मैं खुद ही नॉनवेज खा रहा हूँ या बाहर का प्याज लहसुन खा रहा हूँ, दूसरे को माला करने को बोल रहा हूँ या दूसरे को छोड़ने को बोल रहा हूँ, नहीं कर सकता। अगर मेरी खुद की इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, खुद ही मैं काम क्रोध इन सब चीजों में फंसा हुआ, मैं दूसरे को क्या सिखाऊंगा? सिखा भी सब तभी व्यक्ति सकता है जब वो खुद फॉलो कर रहा हो, नहीं तो कुछ समय के बाद वो उसका उसका तो जो होगा ही होगा और सीखने वालों का और भी बुरा हाल होगा। तो अपने आचरण से ही प्रचार होता है। तो जो ऐसी फिलॉसफी पे ले भी जाते हैं लोग धीरे धीरे करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी किसी को भी स्टेटस वगैरह नहीं सुनना चाहिए, इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। सबसे पहले तो आपको, अगर आप सच में कह रहे हो कि मैं भक्ति मार्ग में हूं, और अगर आप, मैंने अभी आज एक वीडियो भेजी कि नारद मुनि की भक्ति महारानी से भेंट, अगर आप किसी ने सुनी हो तो वो वीडियो हमने अभी रिसेंटली, मैं देहरादून गया था, वहां पे क्लास करी। 2 बार हमने क्लास करी, एक बारी दिल्ली में भी करी और एक बार सेम क्लास हमने देहरादून में भी करी सेम, पर वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो थी दिल्ली वाली में, उसमें रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यू आया था, तो फिर सेम क्लास हमने देहरादून भी करी थी, क्योंकि वो क्लास वहां पे नेटवर्क इशू था, इस वजह से हमने उसको रिकॉर्डिंग आज शेयर किया है। तो अगर आप सुनोगे आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी कौन थे, उनकी लाइफ के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा वही नारद मुनि ही प्रभुपाद जी बन के आते हैं। तो आप इधर उधर घूम रहे हो, क्या क्यों घूम रहे हो? आप उनकी फिलॉसफी पढ़ो। आपको लगता है कोई साधारण व्यक्ति ये बुक बैठ के लिख सकता है? नहीं लिख सकता। आप जब उसमें पढ़ोगे ना, जब उसमें पढ़ोगे, मतलब ये भागवत की महिमा पढ़ोगे या उस वीडियो को देखोगे जो मैंने आज शेयर करी, वो उसमें पूरा डिटेल है कि कैसे नारद मुनि अपने बारे में बोलते हैं कि मैं ही कलयुग में जाऊंगा, और मैं ही, जब भक्ति कहती है कि मैं दिल यहां से भारत भूमि को छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के फॉरेन में बस जाऊंगी। अब जब भक्ति फॉरेन में बस जाएगी तो घर घर प्रचार कौन करेगा? तो नारद मुनि ने कहा मैं आऊंगा और घर घर व्यक्ति में एक एक व्यक्ति को प्रचार करूंगा। तो ये बात बोला गया भागवत की महिमा में, बोला गया पद्म पुराण में, उसमें आता है। तो ये चीज बोली उन्होंने नारद मुनि ने। अब इस बात को कोई नकार दे कि नहीं नहीं ये तो टेक्स्ट ही गलत है, यही गलत है, तो प्रचार किसने किया? प्रभुपाद जी ने किया। और वही प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने भी करी, फिर भी लोग इधर उधर सुन रहे हैं। आपको पहले तो इधर उधर नहीं सुनना चाहिए, किसी को भी आप सुन लोगे वो सुनना नहीं है। सबसे पहले हमें थैंकफुल होना चाहिए कि जहां पर संप्रदाय में जुड़े हैं वहां जुड़े हो, वो जरूरी है। किसी कोई गलत नहीं है, अगर कोई जो कथा कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, उनको सुनो, मगर पहले प्रभुपाद जी को जरूर सुनो, उन्हें क्या लिखा है पढ़ना बहुत जरूरी है। फिलोसफी को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। अहम पर ब्रह्म अस्मि कब हो जाएंगे हम लोग भी, यही बोलने लगे कि अहम ब्रह्म अस्मि, अहम पर ब्रह्म अस्मि, मैं ही भगवान हूं। तो ये सब इसमें है, बाकी आप इसका तात्पर्य को पढ़ोगे बहुत सारी इसमें डिटेल में है। ठीक है, अभी हम इसको कवर करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वाले श्लोक पे आता हूं, चौथे वाले श्लोक पे। तो 3 क्वेश्चन का भगवान ने आंसर किया, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और सकाम कर्म क्या है। अब चौथा क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था, देवता क्या है? ठीक है, चौथा श्लोक है, अधिभूतम शराभाव पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देह भृतांबरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ। आपको इसका मतलब समझ आया? ये पहली लाइन भगवान ने क्यों बोली देहधारियों में श्रेष्ठ, यानी शरीर धारण करने वालों में अर्जुन श्रेष्ठ है। यानी हमारी जैसे नहीं है अर्जुन, उन्होंने भी देह धारण किया है। देखने में तो वो 2 हाथ 2 पैर हमारे जैसे ही दिखते हैं, मगर देहधारियों में कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। इसलिए इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं। तो भगवान ने इनको इस तरह से बोला। आगे भगवान कह रहे हैं, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है।
यानी निरंतर परिवर्तन, यह भौतिक प्रकृति, ये जो मटेरियल नेचर है ये कॉन्टिन्यूअसली निरंतर परिवर्तनशील, ये बदलता रहता है, ये कभी परमानेंट नहीं रहता। अभी ठंड है, थोड़े टाइम के बाद गर्मी आ जाएगी, स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर होली आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर और गर्मी, फिर बारिश, फिर हल्की ठंड, फिर ठंड। तो प्रकृति का काम है बदलना। ये तो मटेरियल नेचर की बात कर रहे हैं, आमतौर पे भी बदलता रहता है। कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में होते हैं। ये भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। आगे भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, भगवान का तो ये भौतिक जगत है। सॉरी, चौथा श्लोक, चौथा क्वेश्चन था अर्जुन का कि ये भौतिक जगत क्या है, तो ये चौथा क्वेश्चन का भगवान ने आंसर किया कि ये भौतिक जगत ये है, कि ये जो निरंतर परिवर्तनशील है यही भौतिक जगत है। भौतिक जगत में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं रहती। हमारा शरीर भी परमानेंट नहीं है, हमारे घर वाले भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरे से भक्तों ने भी क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी, अब अगर हमें कहीं जाना हो, जब कुछ चीज परमानेंट नहीं है तो हम फैमिली रिलेशंस भी क्यों बनाए? अगर कुछ भी चीज भौतिक संसार में परमानेंट नहीं है तो हम फैमिली रिलेशंस क्यों बनाए किसी से? अब देखो इसका एक प्रैक्टिकल आंसर देखो। हमारा टेस्ट कब होता है? जब हम घर के बाहर कदम रखते हैं। जब तक घर में होते हैं तब तक हम कंफर्ट जोन में हैं, मगर जब हम लोगों से मिलते हैं, चाहे हमारे फूफा हो, बुआ हो, चाचा हो, ताई हो, शादी हो, किसी के घर में कुछ संस्कार हो, वैसे ही बुला लिया बर्थडे में, तो आपको पता चलेगा अब मेरा टेस्टिंग डे आ चुका है। अब पता चलेगा कि मेरे उस खाने को देख के कितना जी ललचा रहा है। मैं सच में ये मान रहा हूं कि संसार भौतिक है या सच में नहीं मान रहा हूं? अगर हम मान रहे हैं कि संसार भौतिक है, शरीर भी भौतिक है, सब कुछ एक दिन नष्ट होना है और हम जीवात्मा है, तो हमें अपने जीवात्मा यानी अपने स्वभाव को जान के भगवान की सेवा में लगे रहना है, गलत काम नहीं करना। मगर अब टेस्ट हुआ और टेस्ट में पास होंगे या फेल, ये हमें जाके पता चलेगा। इसलिए थोड़ा बहुत जाना भी चाहिए। बिल्कुल कटे रहने से भी भक्ति नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल कट जाओगे, सिर्फ घर में रहोगे, तो भक्ति बहुत मुश्किल है। घर में रहने का मतलब ये नहीं कि घर के बाकी, मतलब घर के रहने का मतलब है कि आइसोलेट हो जाना, कि किसी से भी ना मिलना, बस उतने ही दो लोगों से मिलना, बाकी बाहर के लोगों से बात मत कर देना। ठीक नहीं है। पहले हमें जाना ही पड़ेगा बाहर। ये हमारा टेस्ट होगा। माया लात मारेगी, फिर वापस आएंगे एक सीढ़ी आगे, फिर लात मारेगी, फिर एक आगे आएंगे। तो भौतिक प्रकृति बार बार बदलती रहती है। हम इसको कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं ये हमारे ऊपर है। निरंतर परिवर्तनशील है, भगवान ने कहा है मटेरियल नेचर है, परिवर्तनशील है। अब कोई सोचेगा कि आज ना ठंडी बहुत ज्यादा है, आज मैं क्या सोचता हूं कि क्लास ना छोड़ ही देता हूं, आज मैं क्या ही फर्क पड़ रहा है, रजाई लेके सो जाता हूं। तो परिवर्तन, इतने से परिवर्तन में वो हार गया। तो उसको भौतिक जगत क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। अरे हम भी मानते हैं कि हम टेम्पररी हैं, मगर भगवान की कथा तो टेम्पररी नहीं है। आपको सुनने का मौका मिला, आप क्यों गवाते हो? तो ये सब चीजें जब हम, अब ये टेस्ट है ना, छोटे छोटे मटेरियल नेचर के भौतिक जगत में टेस्ट हो रहे हैं। इतने बड़े टेस्ट में वो फेल हो गया, और सोचो शरीर छोड़ना हो तब कैसे छोड़ेगा? अब जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है, 10 दिन रह के आता है, परिवार से वापस आता है, तो उसको उस व्यक्ति से अटैचमेंट फील होता है कि यार मैं 10 दिन उसके साथ रहा हूं, है ना, वो ऐसे थे, 10 दिन फील होता है ना। तो सोचो जब हम 10 दिन किसी के साथ रहते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हो या जैसे भी हो, हमारे रिलेटिव हो, हम क्या रह के आते हैं, तो हमें उनकी याद आती है नहीं आती? तो हम उनसे एक शारीरिक कनेक्शन फील करते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है, यानी हम उनको देखते हैं कि हाँ यार ये व्यक्ति है, कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज तक होता है, किसी को कुछ महीनों तक याद आती है। देखो, याद आनी गलत नहीं है, मगर ये चीज हमें ये भी सिखाती है कि आज हमें जैसे यहाँ की याद आ रही है, एक दिन जब हम इस संसार को छोड़ के आएंगे तब हमें शरीर की भी याद आएगी। जब यमदूत खींचेंगे तो हम कहेंगे ये शरीर तो मेरा है ना, ये मेरा घर है। जैसे शरीर कह रहा है कि ये मेरा घर है, जहां मैं बैठा हूं ये मेरा घर है। जब मैं रिलेटिव के घर गया तो उनका घर है, मगर मैं उनके घर चला गया तो मैं अपना जैसा फील करता हूं वहां भी। और आत्मा कहती है कि वो तो छोड़, ये शरीर ही मेरा घर है। तो जब हम उसको छोड़ के यहाँ आते हैं दुख होता है, मगर प्रिपरेशन होती है इससे कि कैसे अपने, जैसे एक व्यक्ति कुछ टाइम मिला वापस अपने घर को आ गया, उसके बाद जो सेपरेशन फील होता है ना, तो वैसे ही सेपरेशन आत्मा को भी शरीर से फील होगा। आत्मा बाहर तो आएगी एक ना एक दिन, जब आत्मा है बाहर आ गई शरीर के, अब शरीर तो भौतिक है, एक ना एक दिन तो खत्म होना है, तो उसको भी तो सेपरेशन फील होगा। क्या हम रिश्तेदार के घर दोबारा पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं मैं दोबारा आ रहा हूं? हाँ, दोबारा आ रहा हूं आपके घर में,
तैयार रखना, फिर वो भी कहेगा अच्छा आ गया दिमाग खाने दोबारा से। तो दोबारा ऐसा होता है, हर किसी में नहीं होता, आमतौर पे ऐसा होता है रिश्तेदारी में। तो कहने का मतलब है वैसे ही आत्मा शरीर के बाहर निकल गई, आत्मा भी तो सोचे कि ये मेरा घर है, मैं इसमें वापस क्यों नहीं लौट जाती, पर क्या लौट पाती है, नहीं लौट पाती। इसलिए शरीर, ये जो भगवान ने बोला भौतिक, भौतिक जगत क्या है, तो यही भगवान ने बोला कि निरंतर परिवर्तनशील, जो कॉन्टिन्यूअसली परिवर्तन आता रहता हो वो भौतिक संसार है। भौतिक संसार में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली। कई भक्त बोलते हैं कि गरीबी, कि हम आज गरीब हैं, क्या कल को अमीर हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाओगे। गरीबी और अमीरी कोई ऐसा थोड़ा ना कि रेगुलर रहने वाला है। कुछ साल पहले जैसे हम जब छोटे थे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास भी फोन होगा अपना। हम तो वो चला, जनरली जब मैं छोटा था तो एक नोकिया फोन आया था, आप सबने भी देखा होगा, छोटिया सा फोन होता, टिंग टिंग टिंग, बहुत तेज आवाज आती थी, ग्रीन कलर की लाइट जलती थी, उतने तक एक्सपेक्टेशन थी। मगर परिवर्तन आ गया। उस समय इतना बड़ा जो फोन आता था टच स्क्रीन वाला, जिसको पेन से पेंसिल से ऐसे ऐसे करते थे, उसका जो टच स्क्रीन का आता था, तो लोगों को लगता था वाह क्या टेक्नोलॉजी है, शायद हम बिलीव ही ना कर पाए, हम ले ही ना पाए। आ गई देखो, सारे की सारी टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई। कल को जो चीज हमें वही गरीबी फील होती थी, आजकल वही अमीरी फील होती है। अब तो और भी अच्छे अच्छे फोन है, 5-5, 10-10 हजार के अंदर भी, 15 हजार के अंदर भी। तो फर्क तो है, डिफरेंसेस तो है। तो कुछ भी चीज परमानेंट इस संसार में नहीं रहने वाली। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, जो मैंने चौथा बोल दिया था। पांचवा क्वेश्चन है कि देवता क्या है? देवता क्या है? तो भगवान ने आंसर किया, भगवान का विराट रूप। ये विराट रूप जो है भगवान का, जो अर्जुन को वो दिखाते हैं, अभी आने वाले उसमें आएगा अध्याय में, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं। भगवान के जो विराट रूप में है, इसमें सूर्य और चंद्र जैसे देवता हैं। क्यों? क्योंकि उनको आंखें बोला गया, सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें जैसी हैं। अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। भगवान ने अगले का भी आंसर करा, मगर भगवान ने यहां पे बोला कि भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है। तो हम बोलते हैं ना, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। तो देवी देवता जो हैं भगवान के विराट शरीर के ही हिस्से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो भी भगवान हुए। आपको क्या लगता है कि विराट शरीर के हिस्से हैं तो क्या वो भगवान हुए? नहीं। इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। एक समुद्र है, समुद्र के अंदर वेल फिश भी है, पिराना मछली भी है, ऑक्टोपस भी है, छोटी मछली भी है, हर तरह की मछली है, स्कूबा डाइवर भी है। मगर पानी से बाहर आ जाए तो पानी की वैल्यू उतनी की उतनी ही रहती है। मगर मछली की अपनी आइडेंटिटी अलग है, पानी और समुद्र के पानी की अलग है। समझ आया? वैसे ही जो देवी देवता हैं, ये भगवान के विराट रूप के अंदर आते हैं। वैसे भगवान का विराट रूप ओरिजिनल नहीं है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो मेरा विराट रूप देखो, मगर ओरिजिनली उनका जो रूप है वो 2 हाथ वाला, एक नाक है, 2 कान है। मगर सब कुछ दिव्य है, कुछ नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कान छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मर जाएंगे भगवान, ऐसा नहीं है। या नाक है, जुकाम हो लग गया, खांसी लग गई, ऐसा वाला नहीं है भगवान का। ऐसे सिंपल सा दो लगता है देखने में, मगर दिव्य शरीर है। विराट रूप भगवान इसलिए दिखाते हैं हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। तो भगवान कहते हैं लो अर्जुन को, लो मेरा विराट रूप देखो, इसमें तुम देख पाओगे सारे देवी देवताओं को, मेरे सारे रूपों को देख पाओगे। इसलिए भगवान ये सब दिखाते हैं। ऐसे ही जो सूर्य चंद्रमा कुछ भी है, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक जीव आत्मा है जिसको देवी देवता की पोजीशन दी जाती है। एक आत्मा है, जैसे मैं हूं, आप हैं, हमने बहुत भक्ति करी। अब भक्ति करके हमारी कई चीजों को भोगने की इच्छा थी। मान लो किसी ने, कोई अमीर बनना चाहता था, कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता था। शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई चाहता है कि मैं तीनों लोकों का राजा बन जाऊं। कोई चाहता है कि मैं मेरे में बहुत बड़ा विद्यावान हो जाऊं। गलत तो नहीं है, मगर इच्छा तो है ही। आपको समझ आया? गलत नहीं है, मगर इच्छा तो है ही ना, कि मैं तीनों लोकों का राजा बन जाऊं, मैं बहुत विद्या से परिपूर्ण हो जाऊं। ऐसे ही जो जो इच्छा पूरी करने आते हैं उनको भगवान देवी देवता बना देते हैं। तो जो इतना हरे कृष्णा कर रहा है, भगवान कहते जा, इतनी इच्छा है, जा देवता बन जा। तो वो देवता बना देते हैं भगवान उसको, कहाँ भेजेंगे नहीं तो भगवान उसको।
क्योंकि माला कर रहा है। छठे अध्याय में भगवान ने बोल दिया कि नरक तो इसको भेज नहीं सकते, थोड़ी सी भी भक्ति करेगा उस अगले जन्म मनुष्य का, या तो अमीर घर में या फिर ब्राह्मण कुल में जन्म। अब दोनों जगह उसको फायदा है। और अगर जाच्छी भक्ति करी तो वैष्णव परिवार में भी जन्म। अब दोनों जगह उसको फायदा है ना, मरेगा मतलब उसने भक्ति करी, नुकसान तो होगा नहीं। तो भगवान अब क्या करेंगे, उसका नरक भेजेंगे? नहीं नरक भेज सकते होंगे, भगवान की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऐसे लोगों की भोगने की इच्छा जो होती है, भगवान ने देवी देवता बनाते हैं। फिर जब वो देवी देवता बनता है तो वहां पे उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। इंद्र के साथ जाएगा या इंद्र ही बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि इंद्र को भी भगवान का धाम मिले, नहीं मिलता। जब वृंदावन में भी देवी देवता आते हैं, गोवर्धन में आते हैं, तो वो जैसे ये मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस से थोड़ा ऊंची हाइट पे होते हैं, सरफेस को टच नहीं कर सकते। जिस चरण जहां पे भगवान कृष्ण ने चरण रखे, बलराम ने चरण रखे, राधा रानी ने चरण रखे, उस पर चरण नहीं रख सकते, उससे थोड़ा हाइट पे रहते हैं। यानी कि वो भी आने को यहाँ पे तरसते हैं, भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। तो है तो वो भक्त, इसमें कोई डाउट नहीं है वो सतोगुणी, हमसे भी ऊंचे हैं। मगर क्योंकि इच्छा भोगनी थी तो भगवान ने उन्हें देवता बना दिया। तो वैसे ही एक जीव आत्मा को लेके भगवान एक पोजीशन दे देते हैं, चलो तुम सूर्य देव बन जाओ, चलो तुम चंद्रदेव बन जाओ, चलो तुम गणेश बन जाओ, चलो तुम ये वाला देवता बन जाओ, चलो ये देवता, कुल के देवता, वो देवता, अलग अलग देवता भगवान बनाते रहते हैं। तो उसको शरीर मिलते हैं। और कई लोगों का कुल देवता वो लोग कहते हैं शिव जी हैं, तो क्या वो भी साधारण इंसान है? वो साधारण इंसानों में फिर नहीं आते। और अगर आपको लगता है कि कुल के देवता, देखो कुल के देवता है, मगर कुल के देवता, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, किसी की सेंटिमेंट्स को, यानी किसी की उसको दुख, गलत उसकी भावना को नहीं है, मगर क्या आपको सच में लगता है कि आप शिव जी के कुल में पैदा हुए हो? क्वेश्चन तो देखो ना, कई लोग कहते हैं हमारे कुल देवता शिव जी है। क्या आपको लगता है कि आप शिव जी के कुल में आओगे? आप बिलीव कर सकते हो कि आपके जो बड़े बड़े मतलब पढ़ दादा शिव जी होंगे? कैसे कुल देवता? ये तो लोगों ने बना दिया, नाम दिया, मेरे कुल देवता शिव जी, मेरे कुल कुल माता पार्वती। मगर वो आपके कैसे कुल के हो सकते हैं? क्या आप में इतने गुण हैं उनके जैसे? और या उनकी टीचिंग खराब थी जो हम उनके कुल में आ गए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम उनको पूज भी रहे हैं तो टीचिंग्स भी खराब नहीं हो सकती। तो इसलिए किसी को भी कुल देवता मानना, कुल देवता नहीं है, वो हमारी श्रद्धा है, मगर वो कुल देवता नहीं है। एक्चुअली लोग कुल देवता पे बहुत भरोसा भी करते हैं। कई लोगों के कुल देवता जो होते हैं उनको खुद नहीं पता होता है कौन है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो अलग अलग नाम से भी देवी देवता हैं। अब उनकी भी इच्छाएं होती हैं। आपको पता है, अगर आप एक मनुष्य पृथ्वी में बने हो और वही देवता बने हो, तो किसको भगवान का धाम पहले मिलेगा? पहले आपको मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन जो धरती पे है वो केवल 100 साल का है, और जो देवी देवताओं का जीवन है वो कई हजारों लाखों वर्षों का है। हमारे कंपैरिजन में लाखों वर्ष वो जीते हैं, और हम केवल 100 साल जीते हैं या उससे भी कम जीते हैं। तो इसलिए जो धरती का इंसान है उसको जल्दी भगवान का धाम मिल जाएगा, मगर वहीं जो स्वर्ग या बाकी जगहों पे उनको धाम लेट मिलेगा। भगवान कृष्ण जब आए, वृंदावन की लीला करी, तो स्वर्ग में तो नहीं करी, या सूर्य लोक में तो नहीं करी, चंद्र लोक में तो नहीं करी, सारी लीला स्थली कहाँ है? पृथ्वी पे। तो घूमने का सौभाग्य किसको मिलता है? लोगों को। तो धाम जल्दी किसको मिला, हमें या उन्हें? इसलिए देवी देवता के पास जाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। मगर उनसे क्या मांगे? अगर आप पूछते भी हो तो उनसे क्या मांगो? कि मुझे कृष्ण भक्ति दो, ये नहीं कि अपनी तरह बना दो। आपने भी खूब भौतिक रस का चखा, और हमें भी भौतिक रस चखा दो। और अगर वो मान लो अगले जन्म में उनकी भक्ति, क्योंकि देवी देवता बने, पैसा बहुत है, भगवान का धाम तो मिलेगा नहीं, तो क्या देंगे भगवान? अब जब उसका स्वर्ग लोक से नीचे आएगा तो भगवान उसको अमीर घर में जन्म दे देंगे, क्योंकि अब उसको ट्रेनिंग हो गई ना। अब देवी देवता को उठा के भगवान नरक में भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि हैं तो वो भी भक्त, कहीं ना कहीं तो उन्होंने भक्ति करी है। और जब देवी देवता के रूप में होंगे तब भी कभी ना कभी कुछ तो भगवान का नाम लिया होगा, चैंटिंग करी होगी, कुछ ना कुछ बोला होगा। तो फेंक भी नहीं सकते भगवान उन्हें उठा के नरक में। तो भगवान उनको अमीर घर में जन्म देते हैं। अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है, अब तुम आओ अमीर घर में जन्म लो। क्योंकि एकदम से गरीब के आगे अगर ऐसे करके गरीब ने हाथ मांगा, पैसा दे दे पैसा दे दे, और आपने उसके हाथ में रखा ये ले गड्डी 500-500 की, वो कहेगा ये क्या है? उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपने लग जाएगा गरीब का। कोई ठंड में आपसे पैसे मांग रहा है, आपने उसके हाथ में यूं 500 की गड्डी रख दी, 1 लाख रुपए की, वो हाथ ऐसे ऐसे कांप जाएगा उसका। या गड्डी तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं आप इतना बड़ा लो
और ऐसे करके इतना बड़ा सोने का जो भी आपके घर में ऐसे आइटम उठाओ और उसके हाथ में रख दो मुट्ठी में। यहाँ के गरीब तो चालू हैं, मगर फिर भी नॉर्मल गरीब जो है वो कांप जाएगा, है क्या, उसकी वैल्यू वो जान नहीं पाएगा, उसको गलत जगह यूज कर देगा। इतना सारा सोना लेगा और उसका एक छोटा सा पौवा लेके आ जाएगा और उसको पी के सो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता। तो वैल्यू सिखाने के लिए भी उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अबव हाई ग्रेड होना पड़ेगा। ऐसे ही देवी देवता, अगर किसी को अमीर घर में जन्म मिल जाए एकदम से वो अमीरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कई लोग कहते हैं ना मैं अमीर बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। आपने बहुत हरे कृष्णा करा, मैं अमीर बन जाऊं, भगवान आपको एकदम से अमीर बना देंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी हमारे पास मान लो पैसा है, फैमिली की मंथली इनकम है 50,000 रुपए, एकदम से वो हो गई 5 करोड़ रुपए पर मंथ। 5 करोड़ रुपए अगर आपकी मंथली इनकम हो गई तो आप बर्दाश्त कैसे करोगे? इतना कहां कहां लेके घूमोगे? गिरने लगेगा नोट, संभलेगा नहीं, मिसयूज कर दोगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले चल देवी देवता बन जा, अब तू नीचे आ जा, अब तेरा अमीर घर में, अब तेरी ट्रेनिंग हो गई है, यहाँ आ जा। वैसे ही जो बहुत पापी होता है उसको नरक में पिटाई विटाई खाएगा, उसको स्टूल खिलाते हैं और कहते हैं चलो अब तुम टॉयलेट खाना सीख गए हो ना, चलो अब तुम सुअर बन जाओ। तो अलग अलग उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से उनको भेजते हैं, मगर भक्ति करके उसका कोई कोई नुकसान नहीं है। भक्ति करने में कहीं भी नुकसान नहीं है। देवी देवता बन गया तो लोग आपको पूजेंगे, क्या दिक्कत है, तब भी ऐश ही ऐश है। अमीर घर में जन्म मिल गया तब भी ऐश है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया तब भी ऐश है, कम से कम कुल के नाम से तो बड़े हो गए। और वैष्णव परिवार में मिल गया तो भी ऐश है। ऐसी ऐसे तो भक्ति करके नुकसान का है। तो इसलिए देवी देवता, भगवान यहाँ पे पूछा कि देवता क्या है, तो भगवान ने कहा जो भगवान का विराट शरीर है उसके रिप्रेजेंटेटिव है। अब आता है छठा नंबर क्वेश्चन, जो यहीं पे अर्जुन ने पूछा, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। छठा क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था, यहाँ पे है दूसरे नंबर श्लोक में, देखें कि यज्ञ का स्वामी कौन है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, उसको सातवां क्वेश्चन भी ले सकते हैं, वह शरीर में कैसे रहता है। ठीक है, ये अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे। अब भगवान ने इसका आंसर दिया चौथे श्लोक में, यज्ञ का स्वामी कौन है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, यानी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि यज्ञ का स्वामी कौन है, परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। ठीक है, इस तरह से अधिदेव का मतलब भी आप ये भी कह सकते हो, जैसे यहां ऊपर लिखा था कि देवता का स्वामी, वैसे अधियज्ञ का मतलब यज्ञ का स्वामी। तो भगवान ने कहा मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो यज्ञ का मतलब क्या हुआ? कोई आपसे पूछे यज्ञ का मतलब क्या है, क्या बोलोगे? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इतना ही तो जानते हैं हम। आपके घर में हवन कुंड लाए एक लोहे का, उसमें आग लगाई, आग लगा के पंडित जी क्या कर दिया आपने इसके अंदर, ऐसे ऐसे करके बच्चे परेशान है, बच्चे गालियां दे रहे हैं पेरेंट्स को, क्या कर दिया आपने घर के अंदर, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं कर दिया। और पंडित जी भी कह रहे हैं धुआं तो मैं करके रहूंगा जब तक इनका धुआं धुआं ना निकाल दूं, इनके धुएं निकाल दूंगा आज। तो ऐसे यज्ञ का स्वामी कौन है? इनका असली स्वामी कृष्ण है। मगर क्योंकि जो सिखा करने वाला होता है, यज्ञ करने वाला होता है, पंडित जो आते हैं उनको पता भी होगा तो बताएगा नहीं, नहीं पता होगा तो वो वैसी मूर्खता में जी रहा है। तो वो ऐसे करके घी डालेगा, घी डालेगा। लोगों को भी नहीं पता किस चीज का यज्ञ चल रहा है आजकल, अलग अलग यज्ञ चल रहे हैं। तो उनको बस फटाफट मंत्र बोलना होता है, मंत्र बोल के अग्नि डाली, हो गया। लोगों को पता ही नहीं चला क्या मंत्र था क्या नहीं था, और चलो 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 घर चलो, घर चलो, घर चलो, और सबके सब घर निकल जाते हैं अपने। थोड़ा थोड़ा एक केला वेला फ्रूट बांट देते हैं, खाना खिला देते हैं, छोले पूरी हलवा, उसको लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, आज यज्ञ कराया घर के अंदर। मगर यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान ने क्या बोला, देखो मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। यज्ञ का स्वामी कौन है? मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो जितने भी यज्ञ हैं उसका एक ही मोटिव होता है, भगवान कृष्ण की पूजा करना। अब जो कलयुग में है, क्या कलयुग में इतना किसी के पास पैसा है कि वो बड़े बड़े यज्ञ कर सके? किसी के पास भी नहीं है। कहां से लाओगे? रोज तो यज्ञ कर ही नहीं सकते।
एक दिन तो चलो पंडित जी को बुला के स्वाहा स्वाहा कर भी लोगे, थोड़ा बहुत बच्चे गाली दे देंगे पेरेंट्स को, अंदर ही अंदर मन में घुट रहे होंगे, थोड़ा कोई परेशान हो रहे होंगे, जो बैठे होंगे वो भी ऐसे कर रहे होंगे आग को देख के, बड़े वो लग रही है, ऐसे ऐसे करके आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, इधर उधर उधर उधर। और पंडित जी जो होंगे वही देख रहे होंगे केवल, और डालो और डालो और डालो, इनके मुंह पे उड़ाओ धुआं। तो ऐसे यज्ञ करने का क्या फायदा बताओ? ये यज्ञ गलत नहीं था, मगर कलयुग में ऐसे यज्ञों को आप फॉलो नहीं कर सकते। एक दिन तो कर लोगे महीने के, ज्यादा से ज्यादा कोई अफोर्ड कर पाए मंथ में एक दिन या हर हफ्ते एक, मगर रोज नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ही कलयुग में क्या दिया, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। उन्होंने यही बोला कि ये जो यज्ञ है ये हर किसी के बस का नहीं है कलयुग में कर पाना। घी भी ओरिजिनल चाहिए, वो भी नहीं मिलता, सारा घी नकली। अरे गायों का हाल देखो क्या हो रहा है, गायों को बेचारों को, काव्स को मेल होगा तो काटने भेज देंगे, फीमेल होगी तो इंजेक्शन मार मार के बड़ा कर देंगे और उससे दूध निकलवाना शुरू कर देंगे। मेल काव रखता है कोई? कोई नहीं रखता। अगर बैल है तो उसको रख लेगा, मगर अगर मेल काव है, कमजोर है, तो उसको फेंक देंगे जंगल में, वो बेचारा जंगल में घूमता रहेगा, किसी कोई खा गया बाघ चीता तो ठीक है, नहीं भी खाया तो बेचारा एकदम पसली से हो जाते हैं और वो ऐसे घूम रहे होते हैं, कईयों की गाड़ियों पे टायर चढ़ जाते हैं, वो बेचारे अपाहिज हो जाते हैं। तो क्या गौ गौ सेवा करी? लोग कहते हैं हम गौ सेवा कर रहे हैं, कोई गौ सेवा नहीं है ये। गौ सेवा नहीं है करी आपने, आपने यहाँ पे नरक जाने की सेवा करी है अपनी। ऐसे गाय पालने का कोई फायदा नहीं कि आपने बछड़े को उठा के बेच दिया कटवाने के लिए। ऐसे लोग करते हैं बहुत ज्यादा। इंडिया में सबसे ज्यादा मास सप्लाई होता है काउस का, क्योंकि और कंट्रीज में तो काउस को खाते हैं, तो इतनी गाय पालेंगे कैसे? और इतनी गाय अगर चाहिए होगी तो एक्सपोर्ट कहां से होंगी? यहीं से तो जाएंगी, यहीं भारत से जाती हैं। और सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे मिलेंगी? जहां पे ज्यादा ज्यादा गौशाला है, चाहे वो हमारा वृंदावन हो या हमारा ब्रजमंडल हो, यहीं से गाय जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। आपको क्या लग रहा है कि सारे लोग क्या शुद्ध भक्ति कर रहे हैं वहां पे बैठ के? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हम किसी के खिलाफ हो जाएं, पर ये डिफरेंट है। देखो पर्पस कितना। और जब गाय ही नहीं है, आप घी कहाँ से लाओगे? वो तो इनको इंजेक्शन मारा जा रहा है, उनको फोर्सफुली ब्रीड करा जा रहा है, फिर उससे जो भी है दूध निकाल निकाल के उसका जबरदस्ती घी बना रहे हैं। अब वो घी है, ये क्या है पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, फिर भी लोग खा रहे हैं। तो आजकल देखो गाय इतना ओरिजिनल घी है नहीं, फिर भी हम खाते हैं। अवॉइड तो पूरी तरह कर नहीं सकते क्योंकि हर चीज में मिलावट है। अब इतना ओरिजिनल घी कहां से लाएंगे? पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, और फिर ऐसे ऐसे करने लग गए, आंखों को मलने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, तो एक तरह से आपने भगवान यानी यज्ञ का स्वामी कृष्ण को ही गाली देनी शुरू कर दी। जब भगवान की द्वेषी हो गए तो हमसे बड़ा असुर तो कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान जानते हैं ये हमारे बस की नहीं है। भगवान ने कहा कलयुग में केवल एक यज्ञ है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये भी एक यज्ञ है, जो बुद्धिमान होगा वो इसको करेगा, और जो कम बुद्धि वाला होगा वो अलग अलग यज्ञ करेगा। अब आप कहोगे इस्कॉन में भी ऐसे ऐसे यज्ञ होते हैं, क्यों हो रहे हैं? नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मैं आपको बताऊं, चाहे वो दीक्षा में हो, चाहे वो यज्ञ कहीं और हो, मंदिर ओपनिंग में हो, चाहे वो नरसिंह यज्ञ हो, वो सब फॉर्मेलिटी है। असली यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। पर क्योंकि लोगों की श्रद्धा इसमें नहीं आएगी, अभी बोलो कि आपके घर में यज्ञ होने जा रहा है, ठीक है, आपने अपने घर में बुलाया कि आ जाओ, आ जाना मेरे घर में, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, या आपने बोल दिया मेरे घर में यज्ञ है शॉर्ट में। आपके घर में कितने लोग आएंगे आज के समय में? 5 पड़ोसी आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। जब आएंगे तो कहेंगे हवन कुंड तो दिख नहीं रहा, पंडित जी ने हवन कुंड नहीं लगवाया, घी भी नहीं दिख रहा, लोग भी नहीं बैठे हुए दिख रहे, लकड़ियां भी नहीं दिख रही, कोई पत्ता वगैरह भी नहीं दिख रहा, कुछ जौ वगैरह भी नहीं दिख रहा, चावल भी नहीं, किस चीज का यज्ञ हो रहा है यहाँ पे? और वहां पे पता चलेगा हरे कृष्णा चल रहा है, कहेगा ये कौन सा यज्ञ है, मैं जा रहा हूं घर। तो जो बुद्धिमान होगा वो इसको यज्ञ समझेगा कि कलयुग का एकमात्र साधन यही यज्ञ है, और जो बुद्धिमान नहीं होगा वो दूसरे दूसरे यज्ञों में जाएगा। तो क्योंकि ज्यादातर कलयुग में लोग बुद्धिमान नहीं है, इसलिए ऐसे यज्ञ भी कई बार मंदिरों में करने पड़ते हैं, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की है, पर क्योंकि लोग इस पे फेथ नहीं करते तो इस पे जाते हैं। तो ये भगवान ने बोला कि यज्ञ के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। यही लोगों को नहीं पता कि वो उस यज्ञ में एक्चुअली पूजा किसकी कर रहे हैं। अब इसी में 7वां क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था, वह शरीर में कैसे रहता है? तो भगवान ने कहा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित कौन है? मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो
प्रत्येक देहधारी यानी जितने भी हम देहधारी यानी शरीर को धारण करने वाले लोग हैं, उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। तो यहाँ पे हृदय है, रीजन ऑफ द हार्ट है, वहां पे भगवान रहते हैं, हृदय देश के अंदर, आत्मा भी और परमात्मा भी। अब आपको समझ आया कि यज्ञ का स्वामी कौन? कृष्ण। कहां रहते हैं? परमात्मा स्वरूप हर जीव के हृदय में रहते हैं। हर जीव, कोई भी हो, चींटी हो, हाथी हो, बैल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। इसी में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर श्लोक पे। अब इसमें अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, 8वां क्वेश्चन, जो हम सबका फेवरेट है। अब अंत समय में अर्जुन ने पूछा, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन क्या था, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। दूसरे श्लोक में, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में 8वां क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? यानी अंत के समय में भक्ति में जो लगा रहता है वो आपको कैसे जान पाता है? हो सकता है भगवान आपको ना याद आए, क्या करोगे? अब भगवान इसका आंसर देंगे अपने स्पष्ट शब्दों में। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसी अध्याय के आप 5वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। भगवान ने कहा, और जीवन में अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। भगवान ने ये नहीं कहा इंद्र का, सूर्य का, महादेव का। भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। भगवान या भगवान कृष्ण के अवतारों का ऐसे स्मरण करना है, बोलना नहीं है। ऐसा जो त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। रंच मात्र आप जानते हो, इतना सा भी, मतलब वो कहते हैं ना, इतना सा भी रंच मात्र भी नहीं है। इतना सा क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? आ, मतलब इतना सा पॉइंट जितना, इतना सा भी संदेह, डाउट नहीं है इस बात में। भगवान ने कहा जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। भगवान का स्वभाव यानी भगवान के जैसा दिव्य शरीर प्राप्त करेगा, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। भगवान ने बोल दिया अंत काल में अगर उसको भगवान का स्मरण होता है तो, नहीं हुआ तो। और कई लोग कहते हैं, गांधी जी ने बोला अंत समय में राम राम, राम राम बोला तो राम राम बोल के क्या हो गया? वो भी राम जी के धाम को चले गए। मगर ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई उस हिसाब से। भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। नहीं तो भगवान कहते बोलत्वा, यानी बोला मैंने, बोलेगा जो उसको भगवान का धाम मिलेगा। मगर भगवान ने ये नहीं कहा कि अंत समय में हर कोई थोड़ा ना बोल सकता है। स्मरण तो मन से होता है ना, स्मरण तो मन बुद्धि से होगा, यहां से थोड़ा ना होगा। समझ आ रहा है आपको? कोई अंधा है, वो कैसे बोले? उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आया, वो कैसे बोल पाएगा? या कोई गूंगा है, वो कैसे बोलेगा? या अंत समय में अगर प्राण में शरीर में शक्ति नहीं है तो कैसे बोलेगा? भगवान को याद करना है, बिठाना है दिमाग में, दिल दिमाग में बिठाना है भगवान को। बिठा, जिसने अपने मन में भगवान को जगह दे दी, वो अंत समय में भी भगवान का स्मरण कर जाएगा। और अगर ऐसा करता है तो भगवान के धाम को वो प्राप्त होगा। अब इसमें देखो तात्पर्य में मैं दिखा रहा हूं, देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ये कोई हमारे वर्ड नहीं है, कहीं आप सोचे कि हमारे वर्ड हैं। ये प्रभुपाद जी हैं। कोई साधारण व्यक्ति ये बात नहीं लिख सकता। क्या आप लिख सकते हो इतनी बड़ी बात? स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है, इसी के तात्पर्य में लिखा है, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास ना किया, नहीं किया। समझ में आ रहा है? भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। ये भी एक बात है कि वो हो सकता है भारी रूप से भक्ति में हो, मगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए उसने। मतलब भक्ति में तो है,
आपको समझ आया? भक्ति में तो है, जिंदा तो है, सांस तो ले रहा है, प्राण तो है, मगर अभ्यास नहीं किया। जो ये फिलॉसफी है, ये शास्त्र है, इसका अभ्यास नहीं किया जीवन में, फॉलो नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी इन चीजों की। तो प्रैक्टिस करने से ही बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिसने फॉलो नहीं किया वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। आगे देखो इसमें क्या कह रहे हैं, वो भगवान को स्मरण नहीं कर सकता अंत समय में, जिसने इन चीजों का अभ्यास नहीं किया। यानी प्रैक्टिस तो हमें सबको करनी ही पड़ेगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही, प्रारंभ मतलब बचपन से ही, अगर तब नहीं तो जब जागो तब सवेरा, प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अगर जीवन के अंत में आपको भगवान याद आ गए तो कृष्ण का स्मरण भी आपको हो जाएगा, अगर जीवन के अंत तक आपने इसमें सफलता प्राप्त करी है। आगे कह रहे हैं, अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। देखो आगे इसमें है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। यानी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप ये नाम जप करोगे। ये मत सोचना कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, आएंगी आएंगी, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय में कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हो जीवन के अंत समय में भक्ति का लाभ मिले तो आजीवन भक्ति में जपना पड़ेगा, अगर अंत समय में भगवान का स्मरण चाहिए तो। देखो हमारी डिजायर होगी तो ही तो भगवान हमारे को अपने धाम में ले जाएंगे। क्यों ले के जाएंगे? उनके पास इतना फालतू कट्ठे थोड़ा ना करनी है, आ जाओ मेरे धाम में आ जाओ, जबरदस्ती क्यों बुलाएंगे? हमारे में इच्छा भी होनी चाहिए, आजीवन हमें जपना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे आज छोड़ देते हैं, काम नहीं चलेगा। मान लो आज ही लास्ट डे था, आज ही लास्ट डे था और आज ही हमने छोड़ दिया, तो इसलिए छोड़ना नहीं है, जपते रहना है। आगे पीछे समय हो सकता है मगर छोड़ना नहीं है। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, चैंटिंग छोड़ दूंगा कल करूंगा, एग्जाम के बाद करूंगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप जपो, ठीक है, अगर आप 8 माला जप रहे हो, 4 जप रहे हो, जपो, पर जप कुछ तो जपो। सॉल्यूशन अंत समय में भगवान का स्मरण भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और जपना नहीं है, जपना पड़ेगा। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, मगर जो अभ्यास करेगा उसको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। और चैंटिंग भी जो है वो स्वयं भगवान ही है। चैंटिंग जो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, भगवान और भगवान के नाम में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी भगवान ही है। अब देखो आगे भगवान ने कहा कि स्मरण में भी डिफरेंस आ सकता है। अब भगवान ने अगले श्लोक में कहा, 6 नंबर श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जिस भाव का आपने स्मरण करोगे उसी भाव को हम प्राप्त करेंगे, वही भाव हमें प्राप्त होने वाला है। यानी अगर पूरे जीवन हमने चिकन खाया है और सोचेंगे कि अंत समय में कृष्ण याद आएंगे, राम याद आएंगे, नहीं आएंगे। अगर हमने चिकन खाया है तो याद भी चिकन ही आएगा। कितने लोग होते हैं बीमार होते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले चिकन खाते थे, अब बीमार है, बीमार में भी हमारे को चिकन लेके आओ। चिकन नहीं खाओगे तो हमारी बीमारी का इलाज नहीं होगा। क्या चिकन इलाज मिलता है उनको? फिर भी नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं मछली ही मेरी बीमारी का इलाज है, मिलता है क्या? और बीमारी बढ़ जाती है उसको। तो अंत समय में क्योंकि यही नहीं याद आ रहे तो अंत समय में कैसे आएंगे? अभी आपको जितना शरीर में दर्द हो रहा है उससे भी हजारों गुना दर्द जब आप लगा लो उतना दर्द होगा, तब कैसे याद करोगे? भगवान ने देखा कि इसने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मैं क्यों इसके स्मरण में आऊं जबरदस्ती? मैं भी खाली थोड़ा ना हो कि इसको लेके जाऊंगा अपने धाम में। तो भगवान को ऐसे कपटी लोग नहीं चाहिए जो भक्ति ना करें। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया तात्पर्य में, अभी उसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आपने सुना होगा भरत महाराज की स्टोरी के बारे में, राजा भरत के बारे में। तो अर्जुन को कहते हैं ना, हे भरत वंशी,
तो भरत जी जो भरत महाराज थे वो वाले भरत नहीं है, राम जी के भाई भरत, ये एक राजा भरत थे। तो जब ये वनवास, जब ये जंगल को जाते हैं अपने राजपाट को त्याग कर करके, अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इनकी एक आसक्ति एक हिरण से हो जाती है। होते भक्त हैं, एक आसक्ति हिरण से हो गई और हिरण के लिए ही सब कुछ करने लगे। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ते के से ज्यादा हो जाती है, भगवान से कम हो जाती है। भगवान बेचारे होते हैं, उनको सोने की इतनी सी जगह मिलती है, मंदिर में इतना सा स्पेस रखते हैं, और वहीं डॉग होता है तो डॉग को इतना बड़ा बेड देते हैं, डबल बेड में। पहले डॉग होता था बालकनी में सोता था, अब इंसान बालकनी में चले जाता है और डॉग उसके बेड पे सोता है। कुत्ते की मतलब हमारी पोजीशन जमीन पे, कुत्ते की पोजीशन बेड पे, और भगवान कहीं साइड में होते हैं, काले पीले मंदिर के अंदर, काले रंग का मंदिर होता है। तो आप देखो, इसका मतलब हमारी इच्छा ही नहीं है भगवान को, हम भगवान क्या बोल रहे हैं हम, ये तो हमने उनसे व्यापार मांगा हुआ है ना, केवल व्यापार रखा हुआ है। हम तो एक्चुअली हम गॉड को गॉड नहीं समझ रहे, हम डॉग को गॉड समझ रहे हैं, उसको ज्यादा ट्रीट अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं बोला कि लात मारो, मगर ये भी नहीं बोला कि उसको इतनी आसक्ति कर लो कि भगवान को भूल जाओ। ऐसे ही भरत जी की जो अंत समय तक आसक्ति थी वो हिरण में बन गई। तो क्योंकि अंत समय में हिरण से ज्यादा प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो अंत समय में हिरण याद आ गया, अगले जीवन में हिरण बन गए। थे वो किसके वंशज के? इनके वंशज के, अर्जुन के, मतलब कई पीढ़ी पुश्तों पहले इनके वंशज के थे। मगर एक आसक्ति, छोटी सी आसक्ति की वजह से हिरण बन गए, गलत एक छोटे से मिस्टेक से हिरण हो गए। और जब हिरण बन गए तो पिछले जन्म का याद आने लग गया कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी, अंत समय मैंने हिरण से ज्यादा लगाव रख लिया। अब जब हिरण बने तो वो भक्तों का पत्तल जूठा चाटने लगे कि मैं तो भाई हिरण बन गया हूं, जूठा चाटना पड़ेगा अब मेरे को, तभी भक्ति मिलेगी। तभी कई बार आप देखते होगे मंदिरों के बाहर डॉग्स आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो लोग? इन लोगों का थोड़ा जूठा मिल जाए, शायद शायद मैं भक्त बन जाऊं दोबारा से। कई बार डॉग्स होते हैं वो आके घर के बाहर आके यूं बैठ जाते हैं, कथा चल रही होती है, कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म का कुछ कुछ स्मरण आने लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मैं इस वो योनि में आके गिर गया हूं। इस तरह से जब वो हिरण बने, अगले जन्म उनको मिला, जिसके बाद उनका नाम कहलाया जड़ भरत, और तब उन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त किया। यानी छोटी सी गलती भी हमें गिरा सकती है। आसक्ति गलत चीजों से नहीं होनी चाहिए। शराब से रखेंगे तो अंत समय में शराब का आएगा स्मरण, अगर नशे से रखेंगे नशे का आएगा, और किसी चीज का। कई लोगों को इतना नहीं होता तो अपने पैसों का होता है, पैसों का करते हैं हिसाब किताब कि अंत समय में कितना किसको देना है, कितना किसको देना है। पता चलता है कि अपनी प्रॉपर्टी का आगे कोई वारिस ही नहीं था, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने पकड़ ली, पूरी की पूरी, जो उसने इतनी मेहनत से जमाई, इतनी मेहनत से कमाई, उसको गवर्नमेंट लेके चली गई। तो क्या फायदा बताओ, अंत समय की प्रिपरेशन ही नहीं करी। तो जैसा जैसा हम भाव बनाए रखेंगे जीवन भर, वही अंत काल में आने वाला है। यही भगवान कह रहे हैं, शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करेगा वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब इसी में देखो तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है, यदि अगर आप सतोगुणी जीवन जियोगे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। संभावना यही है, इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए क्या जपना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। सबसे श्रेष्ठ विधि यही है अगर आप चाहते हो अंत समय में भी भगवान का नाम आए। कभी कभी लड़ते वक्त, अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो नॉर्मली भी हम बोलना कुछ और होता है। हम बोलते नहीं है कि ये जरा ये वाली दाल देना, ये वाला राशन की शॉप में गए या कुछ सामान लेने गए, कॉस्मेटिक को कुछ भी हुआ, प्रभु जी ये वाली दाल देना, बोलते हैं नहीं बोलते? बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा। या कभी हम सामान लेने जाते हैं सब्जी वाले भैया के साथ, प्रभु जी तुम ज्यादा मत तोलो,
कभी कभी हो जाता है, या हम उनको देख के बोलते हैं, वो कहता है राम राम, हम बोलते हैं हरे कृष्णा, आ जाता है। उसने तो नॉर्मली बोला जैसे आमतौर पे लोग बोलते राम राम, मगर हमने भी बोल दिया कि हम जिस भक्ति के मार्ग का पालन कर रहे हैं हमारे मन से ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती कोई मार रहा है कि बोल बोल बोल, ऑटोमेटिकली उसने बोला, हमारे मुंह से भी निकल गया। राधे राधे बोला तो हरे कृष्णा या राधे 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 श्याम कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई ऐसा नहीं चाबी घुमाई गई तो उसने बोला। तो जो जीवन भर इसका अभ्यास करेगा वही बोल पाएगा। यही तो टेस्ट है आपका। ये छोटा सा टेस्ट है कि अगर उसने आपको बोला तो सामने से आपने पलट के क्या जवाब दिया। ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। इसका मतलब आपके स्मरण में भगवान बने हुए हैं हर समय। तो देखो जब आप जॉब करोगे टिक 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 फोन चलेगा या कुछ भी चलेगा या लैपटॉप चलेगा, आपके स्मरण में भगवान नहीं रह सकते। मगर जब आप उसको छोड़ोगे, कुछ नॉर्मल बैठोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मान लो आप लैपटॉप चला रहे हो, इमीडिएटली लैपटॉप में ऐड आया, ऐड आके कुछ यूट्यूब आप देख रहे हो या फोन चला रहे हो उसमें यूट्यूब आया, और यूट्यूब में आ रहा है कुछ ऊटपटांग के ऐड आ रहे हैं कि ये वाले सोप लगाओ अपने तन को चमकाओ। तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो टाइम खराब कर रही है, कोई सोप ऐसा हो सकता है कि तन को चमकाओ, और चमका भी लिया बुढ़े तो फिर भी होना है। अक्ल तो आई ना, तो यही तो है स्मरण। समझ आया, यही तो स्मरण है। और क्या स्मरण है? ये थोड़ा ना कि उसकी मैंने देखो वाह यार इससे अच्छा स्किन गोरी हो जाती है, चलो मैं कर लूं। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आप लोगों के साथ देखो कैसे खेलती है। वो आप लोगों को काला बताती है, वो कहती है इंडियंस आर फूल्स, क्योंकि आप लोग काले हो और आप लोग गोरे हो जाओ। तो ये गलत है। वो आप लोगों के, क्योंकि शुरू से वेस्टर्न इंडस्ट्रीज का काम रहा है, और हमारी अब इंडिया में भी भारत में भी वही फॉलो होता है कि वो आपको आपके कलर के प्रति आपको घृणा करवाती है कि आप गंदे हो। काला मतलब गंदा। जबकि जितने स्किन टोन आपकी डार्क होगी आपको कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। आपने कभी नहीं देखा होगा काले रंग में झुर्रियां पड़ गई। आपने कभी नहीं देखा होगा जो काले रंग होते हैं उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। एक्ने हमेशा गोरे लोगों को ज्यादा होती है। मतलब सांवलों को भी हो जाएगी, मगर जो डार्क ब्लैक होगा अफ्रीकन होगा उसको कभी ऐसी स्किन डिसीज नहीं होती। वो उनकी गरीबी की वजह से होती है, मेल न्यूट्रिशन होता है, खाने पीने को नहीं होता, वो अलग चीज है। मगर आमतौर पर उनकी स्किन हमारे जैसी नहीं होती। हमारे कंट्री में भी जो लोग डार्क हैं वो लोग कभी भी पिंपल से नहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होते। जो लोग डार्क होते हैं उनका कभी भी देखना, ये जो आंखें होती है ना, यहाँ पे कभी उनके डार्क सर्कल नहीं आएगा। एक कई बार लोग कहते हैं दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देगा, मगर उनके डार्क सर्कल भी नहीं पड़ते। वहीं गोरी चमड़ी का होगा तो बहुत जल्दी दिखाई देंगे। ये देखो, तो आपको जान के पागल बनाया जाता है ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के थ्रू। इसलिए ये सब चीजें क्या है, ये सब भौतिकी तो है। अब इन सब चीजों के स्मरण में स्मरण कैसे लाओगे अगर इन सब चीजों के बारे में हम सोचते रहेंगे? तो एड्स को दिखाया, एड्स को देखा यार ये तो पागल बना रहे हैं, कोई गोरा नहीं हो सकता, या कोई हमारे को काला बोल के कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप अपने स्किन टोन में अच्छे हो, जैसा आप दिखते हो वैसे आप अच्छे हो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आपको ये नहीं बोला कि कुछ भी मत करो, मगर इतना भी मत हो जाओ कि स्मरण ही चला जाए। अगर आपको स्मरण आ रहा है कि नहीं यार ये तो पागल बना रहा है, कॉस्मेटिक बेच रहा है हमारे को काला बोल के, तो आपको भगवान का स्मरण आ गया। आपको इमीडिएटली आना चाहिए कि हमारे भगवान कैसे हैं, वो भी तो श्याम रंग के हैं, वो भी काले हैं। तो आपको इमीडिएटली स्मरण आना चाहिए। तो क्या उनको ये बोलेंगे कि आप हे कृष्ण ये लो आपके लिए फेयर एंड लवली, ये लो पॉन्ड्स क्रीम, ये लगाओ ये लगाओ। तो गोरा हो काला हो ये मैटर नहीं करता, स्मरण आना चाहिए भगवान का। इसलिए हर समय कोई भी नहीं स्मरण रख सकता, मगर ये प्रॉब्लम जब आएंगी तो आपको स्मरण आ जाएगा। ठीक है, अभी हम कुछ श्लोक और लेंगे, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। 7वां नंबर श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च मयि अर्पित मना बुद्धि माम एव एष्यसि असंशया। अतएव हे अर्जुन, आगे कह रहे हैं, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। देखो मैं नहीं कह रहा, यह भगवान नहीं कह रहे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, यानी देखो भगवान कह रहे हैं अतएव समस्त कालेशु यानी कालों में, यानी हर समय मुझको, भगवान कह रहे हैं मुझको यानी कृष्ण को स्मरण करते रहो। यहां पे कहीं नहीं लिखा कि किसी और का स्मरण करो, भगवान ने बोला, यही चीज अनुवाद में भी लिखी गई,
तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। तो मैं कौन? भगवान अपने लिए तो कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, यानी कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो जिसके स्मरण में भगवान है, और भगवान आगे कह रहे हैं उसको उसका कर्तव्य भी पालन करना पड़ेगा। बस, आपके स्मरण में भगवान बैठे हैं, आपको अपना कर्तव्य करते रहना है। कोई चीज भगवान ने छोड़ने को नहीं बोली आपको। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना 10-50 गुना टफ है, क्योंकि स्मरण चले जाएगा, या तो कर्तव्य जाएगा या स्मरण जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल मैंने दिया एक फोन का, चलो आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, स्कूल में उसको बोल, अब घर से वो सीख के जा रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा सब कुछ सीख के जा रहा है, सुबह शाम कर रहा है घर में। स्कूल गया, स्कूल में जाके उसको होमवर्क कराया, मैथ साइंस इंग्लिश सारे अलग अलग स्कूल के टीचर्स ने उनको होमवर्क दे दिया। अब वो कहाँ से स्मरण करेगा बेचारा बच्चा? स्कूल गया, उसका दिमाग ही वहां पे काम नहीं कर रहा, भगवान कौन कृष्णा कौन। उल्टा वो बोलेगा कि मेरे पे इतना बड़ा बर्डन डाल दिया, हे कृष्ण कितने खराब हो आप, मेरे पे इतना बर्डन डाल के बैठे हो। तो ये सोचेगा, मगर स्मरण तो आया, स्मरण तो आया। समझे आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक बच्चा है, स्कूल गया, उसके ऊपर बहुत बर्डन डाला टीचर्स ने पढ़ाई करते करते, वो घर में बहुत भक्ति भजन कर रहा था, जैसे ही स्कूल गया तो स्कूल में जाके सोचने लगता है कि कृष्ण कितने खराब है, खुद तो पढ़ते नहीं हो, मेरे ऊपर सारे बर्डन डाला हुआ है। आ गया ना स्मरण। हालांकि अनुकूल स्मरण नहीं है, प्रतिकूल है, मगर इतना भी प्रतिकूल नहीं है, कोई आसुरिक भी नहीं है। बच्चा क्या स्मरण कर लेगा? ऐसी स्कूल ऑफिस में होता है, कृष्ण देखो कितने आराम से रहते हैं, मेरे पे कितना प्रेशर डाला हुआ है, मेरे को देख भी नहीं रहे, रोब मेरी जॉब कितनी खराब चल रही है, मेरे एग्जाम खराब आ रहे, रिजल्ट खराब आ रहा है, इनको क्या पड़ी है। स्मरण तो आया, कुछ तो आया, जीरो से तो बेटर ही है। कहाँ जीरो थे, फिसड्डी थे, अब हमारे को खुद तो स्मरण आ गया कम से कम भगवान का। फायदा होता है। इसलिए भक्ति करते रहने से कहीं ना कहीं हम उस चीज को भगवान से जोड़ देते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं मैं भगवान को गाली निकाल देता हूँ गुस्से गुस्से में, ऐसा होता है, या गुस्से में कुछ बोल देते हैं, आया तो मतलब आपके उसमें स्मरण में कोई गंदी चीज भी आ सकती थी, कोई और व्यक्ति भी आ सकता, मगर कृष्ण आए, आपने गाली भी निकाली तो ब्रह्मांड के नायक को निकाली। अब क्या हमारी गाली क्या इतनी खतरनाक तो नहीं होगी? हालांकि ये प्रतीक अनुकूल स्मरण, यानी अच्छा स्मरण तो नहीं है, बुरा स्मरण ही है, मगर स्मरण बन गया। अभी अच्छा भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कैसे, और आपको एक और एग्जांपल देता हूं कैसे। शुरुआत में जैसे दो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्लास में दो लड़के हैं, आपस में बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब अभी नहीं बने, बाद में बन जाते हैं। तो जब शुरू में पहले दिन मिलते हैं, कुछ दिन मिलते हैं तो अच्छा लगता है, फिर उसकी कमी दिखाई देने लगती है, कहता है क्या पागल आदमी है, ऐसा करता है वैसे करता है, ऐसे रहता है वैसे रहता है। और कुछ दिन बाद के बाद हम देखते हैं कि क्लास में और वो किसी से बात नहीं कर रहा होता, जिसकी वो बुराइयां कर रहा होता है वही उसका दोस्त बन जाता है। जिसकी वो बुराइयां करता है, हम दुश्मन की बात नहीं कर रहे, भारत पाकिस्तान की, उनकी बात नहीं कर रहे हम, जो जो एक्सट्रीम दुश्मन है, या हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे, आम तौर पे जो देखते हैं हम, उसका वो बन जाता है, दोस्त बन जाता है, जिस व्यक्ति को हम खराब बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से स्मरण उसको क्लोज लाया ना, पर कई बार प्रतिकूल यानी कि अगेंस्ट में जो स्मरण करता है वो दूर भी ले जाता है। मगर कई बार अगर वो सही मार्ग पे लगा रहेगा तो वो सही स्मरण भी बन जाता है, मतलब बुरे से अच्छे में स्मरण में भी आ जाता है, मगर आया तो सही, ऐसे ही धीरे धीरे आएगा। स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस, एक दिन में कोई रेस नहीं जीता। तो भगवान कह रहे हैं सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो अपने कर्तव्य भी पूरे करने पड़ेंगे, आप छोड़ नहीं सकते। कुछ समय के लिए चला भी जाएगा, कष्ट आएगा, तो एकदम से याद आ जाएंगे दोबारा से भगवान। यदि मान लो आज आपको कोई जा रहे हो, आपको किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, आप बाहर निकल के ऐसे दरवाजा खोलोगे, आप बताता हूं इसको, रॉड निकाल, मेरी रॉड निकाल, ऐसे मर के मारने जाओगे, फिर समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैं तो भगवान का भक्त हूं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सर फाड़ दूंगा तो पहली चीज तो मुझे जेल होगी। अक्ल तो आई आपके ठिकाने, भगवान ने आपको इतनी तो अक्ल दी कि मेरे को जेल भी हो सकती है अगर मैंने रॉड मार दी, कुछ तो अक्ल आई। इस तरीके के स्मरण बनता है धीरे धीरे करके भगवान का। अगली बार आएगा यार मैं गुस्सा ही क्यों कर रहा हूँ, गुस्सा करूंगा मारूंगा तो मेरे पे ही कर्म बंधन लग जाएगा, इससे अच्छा आगे बढ़ा लेता हूं। तो ऐसे होता है स्मरण, एकदम से नहीं, ऐसे ही होता है, अपने कर्तव्य का पालन भी करना है, स्मरण भी बना रहेगा।
आपसे ऑफिस में पूछा आ जाओ फ्राइडे नाइट है या सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट को ऑफिस में पार्टी होगी, शराब पियेंगे सारे मिलके, मिल बैठे चार यार, तुम मैं और हम सब, ऐसे करके, मैं तो तीन यार है, तो इस तरह से अब शराब की पार्टी चल रही है, तो आपको इमीडिएटली याद आ गया ना कि ये मेरा अड्डा नहीं है, ये इन लोगों के लिए है, मेरा ये हिसाब ही नहीं बनता, तो आपको ध्यान आ गया। अब आपका अगर काम है, प्रोफेशन है, आपको कुकिंग करनी है, अब आपको पता है आपका हाथ शराब में भी लगेगा, चिकन में भी लगेगा, आपका लगेगा, मगर स्मरण तो आ गया ना कि ये चीज गलत है, मुझे चखना नहीं है, इतना तो स्मरण में आ गया कि छोड़ तो मैं सकता नहीं, जाऊंगा कहाँ इमीडिएट प्रोफेशन चेंज करके, मगर स्मरण तो आ गया कि मुझे चखना नहीं है, चखूंगा तो मुझे इसका और पाप लगेगा जबरदस्त। हालांकि बनाने वाले को भी लगता है, मगर जिस दिन चखने लगे तो उस दिन दया ही भावना चली जाएगी। कहने का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे धीरे धीरे चीजें होती हैं, स्मरण ऐसे बनता है, तो अपने कर्तव्य का पालन भी करना है और कृष्ण का स्मरण भी करना है। इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, भगवान कह रहे हैं कर्मों को मुझे समर्पित करो, यानी जो भी करते हो मेरे लिए करो, समर्पित करना है। जो आपने कमाया उसका कुछ हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दो या समर्पित कर दो। खाना खा रहे हो तो भोग लगा के खा लो, मंदिर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो भगवान को ये करके रखो, फेस्टिवल मना रहे हो तो भगवान के साथ मनाओ, अपने घर में पूजा अर्चना करो, ये नहीं पूजा अर्चना छोड़ दी बिचारी, भगवान बैठे हुए हैं कब खाना आएगा, अपने तो फेस्टिवल मना रहा है, खूब सारी काजू कतली खा रहा है और मुझे कुछ नहीं खिला रहा। तो इसलिए भगवान ने कहा अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके, अपना मन और बुद्धि मेरे में स्थिर कर दो, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। जिसने अपना मन और बुद्धि, जो हमने अभी पिछले अभी कुछ टाइम पहले भी श्लोकों में बताया, जिसने अपना मन और बुद्धि ये दो चीजें भगवान को दे दी, इसमें बिठा लिया भगवान को, उसका गारंटीड है कि वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। अंत समय में उसको भगवान ही तो याद आने वाले हैं। तो मन बुद्धि में कैसे बिठाओगे, जब फॉलो करोगे, और जो फॉलो ही नहीं करेगा वो कैसे बिठाएगा बुद्धि में। तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, चैंटिंग भी करनी पड़ेगी और कर्तव्य का पालन भी करना पड़ेगा। है टफ, बट जो इसमें लगा रहेगा वो जीत जाएगा। अंत समय में जब उसकी परीक्षा, फाइनल एग्जाम आएगा, डेथ, डेथ में वो पास हो जाएगा और उसका इतना बड़ा 100/100 लिख के भगवत धाम को पहुंच जाएगा। टीचर जैसे पास कर देती है, फर्स्ट रख देती है, वैसे ही भगवान भी उसको लेके चले जाएंगे। इसमें जल्दी से ले लेते हैं श्लोक्स को, फिर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी एक ही श्लोक लेते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन चिंत्यन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर, निरंतर लगाए रखकर यानी अपने मन से स्मरण करता रहे किसका, भगवान का, अविचलित भाव, विचलित ना हो। विचलित का मतलब हो जाता है यानी कभी इधर कभी उधर, विचलित नहीं होना, भगवान के स्मरण में लगे रहना है, से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। जो भी इस तरह से करेगा वो भगवान को अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। इसी में तात्पर्य में आपको दिखाता हूं एक चीज। महामंत्र हरे कृष्णा का जप करने से कृष्ण की स्मृति ही आती है। भगवान के शब्द उच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव और मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो आपको समझ में आया, जो हम चैंटिंग करते हैं तो जीव, हरे, जीव बोलती है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, आपने बोला तो जीभ चल रही है और कान को सुनाई दे रहा है, तो ये अभ्यास है। आमतौर पे हो सकता है किसी व्यक्ति को ये बेवकूफी लगे कि ये क्या है, बच्चों वाला मंत्र है, तो ये बच्चों वाला मंत्र नहीं है, इसका निरंतर अभ्यास करोगे, जो चीज सुनोगे वो कान में बैठ जाएगी।
इसलिए कई बार लोग कहते हैं मैं मन में चैंट करता हूं। आप मन में चैंट कर ही नहीं सकते। जो चीज सुनोगे उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आएगा। गाली सुनते हैं तो मन में क्या आता है? गाली, कि मैं भी इसको गाली देता हूं। अगर कान ऐसे कर लो और आपको कोई गाली दे, समझ में आ रहा है उसने क्या बोला गाली में? क्या होगा? गाली दी क्या? मुझे पता ही नहीं चला। आप गुस्सा ही नहीं करोगे। गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि उसने सुना। उसने सुना तो वो गुस्सा कर रहा है। ऐसे ही अगर उसने सुना, हरे कृष्णा सुना, तो अगर उसके कान में वो जाएगा तो ही तो वो कृष्ण का चिंतन कर पाएगा। कान में वो जाएगा ही नहीं तो कैसे होगा? तो जीभ को और कान का अभ्यास में लगाए रखना है। कान का एक और सबसे बड़ा अभ्यास है सुनना। अगर आप सुन नहीं सकते ना तो आप बहुत भारी है, आपके कान बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। मन के अंदर बिठाना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपके मन के अंदर बिठाएंगी। ठीक है, इसी में आपको आगे दिखाता हूं लास्ट, फिर हम कंप्लीट करेंगे इसको। भक्त हरे कृष्णा का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी स्वरूप, यानी कि जहां हरे कृष्णा महामंत्र करते हो तो किसी भी स्वरूप का, यानी कि नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। जो भी आपका फेवरेट हो, जबरदस्ती नहीं करना है, मगर जो भी आप चिंतन करोगे वही आपको स्वरूप दिखाई देगा और वही आपको भगवान का धाम वही वाला भी मिलेगा। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। तो चैंटिंग करने से और भगवान का स्मरण करने से वो शुद्ध होता है व्यक्ति, और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। ये इसमें बोला गया है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। मन नहीं करेगा कभी भी करने का, मन को खींच के जबरदस्ती, यह बोला गया बलपूर्वक खींच के लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा। तो ये है इसका पूरा, इसमें बताया गया चैंटिंग का इंपॉर्टेंस, कि अंत समय में उसी को याद आने वाले हैं जिसने पूरे जीवन में इसको फॉलो किया है। तो 8 श्लोकों का आंसर है, अर्जुन के 8 प्रश्नों का उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा अर्जुन ने, अंत समय में भगवान का चिंतन कैसे होगा, वही भगवान ने बार बार रिपीट करे जा रहे हैं उसी अंत समय को लेके। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अंत समय में भगवान को याद कैसे करें। सिंपल सी बात है। लास्ट जब डेथ का टाइम आएगा, अगर वही फेल हो गए तो क्या होगा हमारा? इसलिए हमारे को अपने पूरे जीवन में इस चीज की प्रिपरेशन करनी है कि मैं जो चैंटिंग कर रहा हूं वो सही है भी या नहीं। अपनी चैंटिंग में आप कमियां चेक करो, वो भी चेक करनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अपना फोन का वॉइस रिकॉर्डर खोलो या व्हाट्सएप खोलो, उसमें चेक करो कि 6 मिनट या 7 मिनट जो आप चैंटिंग कर रहे हो आप क्या बोल रहे हो। अरे राम, कई लोगों का ऐसे चालू हो जाता है, या उसमें चालू हरे कृष्ण नाम, 2-4 वर्ड खा जाओगे, आपको पता चलेगा मैं पूरा तो बोल ही नहीं रहा मंत्र। फिर कहते हैं असर आधा क्यों हो रहा है? दवाई आधी लोगे तो दवाई भी आधा असर करेगी। बुखार 104 है, खा आधी गोली पैरासीटामोल रहे हो, क्या होगा उसका? असर भी कम करेगी ना। तो वैसे ही अगर हरि नाम भी जितना हम अच्छे से लेंगे उतना अच्छा स्मरण बनेगा। जितना अच्छा स्मरण बनेगा उतनी ज्यादा हम प्रॉब्लमों को फेस करने की शक्ति मिलेगी। यही डिफरेंस आता है एक शुद्ध भक्त में और हम में। क्या डिफरेंस है? वो हर समय भगवान का चिंतन कर सकता है, हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग स्ट्रांग है, हमारा नहीं है। हम इसलिए चिंतन ही नहीं कर पा रहे हैं। हम जो चिंतन करते हैं एकदम से गुस्सा भी आ जाता है, ठंडे ही नहीं पड़ते, मारने का मन करता है, ऐसा लगता है काट ही डालूं सामने वाले को, इसके बिल्कुल खाल ही उखाड़ दूं। तो बाद में पता चलता है कि खाल उखाड़ने की भी सजा होती है। इसलिए चिंतन तो नहीं आ रहा ना, बाद में आया, बहुत बाद में आया, तो अभी कमजोर है चिंतन, तो उसको चिंतन को लेके आना है। अभी आ गया तो बाद में भी आएगा अंत समय में। अभी अगर हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारे कृष्ण याद आ गए तो हम बच जाएंगे। जैसे आपको कोई बोल रहा है खा लो शादी का खाना है, अरे तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए देखो मैंने स्पेशली रखा है, इतने सारी चीजें, दाल मखनी, शाही पनीर, ये कुलचा, मटर कुलचा, ये नान, वो नान। अरे क्या हो गया? कोई नहीं, सब खा लो, आपका मन ललचा गया, खत्म, यही तो टेस्ट था। दोबारा भगवान मौका देंगे। ये टेस्ट, ऐसे ही चिंतन आपका बनेगा। टेस्ट होते हैं ये हमारे, कितना हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। तो इसलिए मिलना जुलना भी चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए, एकदम घरेलू भी नहीं रहना ठीक है।
मतलब ये नहीं कह रहा कि कोई घर पे है वो गलत है, मगर बाहर जाएगा तो उसका मन खुलेगा और वो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर पाएगा कि मुझे कैसे रहना है। ठीक है, तो ये 8 श्लोकों में आज का बताया, और भी श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब लेते हैं आज के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन है, अरुणांशु प्रभु जी का है पहला। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रही है, आ रही है। प्रभु जी, जैसे आप स्वर्ण का बात किया, तो प्रभु जी मेरा ऐसा होता है कि मैं लास्ट कुछ मतलब मंथ से मेरा मतलब हो गया है कि मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सब स्क्रिप्चर रीडिंग करने का। लेकिन जैसे मैं अब स्टार्टिंग में किया था, पूरा स्टार्टिंग में मतलब भक्ति मतलब भगवान से थोड़ा अट्रैक्ट होकर भक्ति स्टार्ट किया था, तब मतलब भगवान भी अच्छे लगते थे। कभी कभी उनको याद करता था, मतलब याद आते थे। लेकिन मतलब अभी जो हुआ है ना, मतलब माला तो जप रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसे उनको याद करने का मन नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं जो मेरे डाउट्स है, वो एक टाइप का जो नफरत है भगवान के प्रति, नफरत होने से क्या, वो डायरेक्टली याद नहीं आता। ऐसे ऐसे कोशिश करता हूँ कि कभी कभी सुबह उठ के देखूंगा, भगवान का मुंह देखूंगा, भगवान को देखूंगा। मतलब फिर भी मैं एक बार ऐसा भी हुआ, जगन्नाथ का मंदिर गया, मैं श्री मंदिर गया वहां पे मेरे साथ जो लोग गए, उनको भगवान क्या पहने थे वगैरह से कपड़ा याद रहा। लेकिन मैं नमस्कार का मंत्र बोलने के जगह नमस्कार करने के चक्कर में मुझे भगवान का एग्जैक्ट जो चेहरा पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मतलब मेरा स्मरण नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या ये मेरे अंदर छुपा जो हेट्रेड है जो भगवान के प्रति जो डाउट है, क्योंकि प्रभु जी मैं जैसे आपको बोला हूँ मेरा डिजायर बहुत है मेरे को। और मैं जितना स्क्रिप्चर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है जैसे ये लोग मुझे उतना ही लाता है। कभी कभी तो मेरे को लगता है जैसे, जो सच बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये स्क्रिप्चर लिखी है गई है अमल अताड़ने के लिए। तो जब मैं ऐसे समझता हूँ, तो मतलब तो मुझे तो सिर्फ जांच किया जा रहा है, तो कृष्णा के प्रति एक हेट्रेड आ जा रहा है। तो मतलब नहीं हो रहा है वो स्मरण, और राजर बढ़ जा रहा है कि ओह नहीं हो रहा है बस, एक जैसे विलन होता है ना, उसके जैसा लगने लगा। तो उनको यार उल्टा हो गया है सब कुछ। मतलब मैं स्मरण बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, खाली जब बढ़ रहा है स्मरण नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं अभी, मैं फंसा हुआ हूँ। और मेरा बहुत सारे ड्यूटीज भी है। तो प्रभु जी ये जो आप बोले ना कि हाँ हाँ। स्मरण करते करते हर काम, मैं सच बोल रहा हूँ 11 12 में ये चीज किया था। मैं स्मरण करते करते न्यूमेरिकल करने का ट्राई करता था, लेकिन वो ना मतलब प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। क्योंकि जब हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे होते, कोई इंटेंस एक्टिविटी कर रहे होते ना, तो उसी के बारे में सोचना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं होगा तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं उसको क्या करूं? देखो थोड़ा आपका मुझे कुछ स्मरण, टिप्स चाहिए। देखो आपका स्मरण तो बना हुआ है, ऐसा नहीं है। आप अपनी कुछ डिजायर्स पूरी करना चाहते हो, और जब आपको लगता है कि भक्ति में तो मना करते हूँ डिजायर्स को पूरी करने के लिए, तो मैं अपनी डिजायर्स पूरी नहीं करूंगा, तो इसका मतलब भगवान तो गंदे हो गए, कपटी हो गए। तो चलो मुंह से कुछ ऐसे गलत वर्ड्स निकाल देता हूँ। अभी आप जिनके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हो ना, देखो गीता में भी जो ज्ञान है ना, ये बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क हायर बहुत हायर प्लेटफॉर्म का ज्ञान है ये। उस तक पहुंचने के लिए भी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एक एक दो दो, एक एक दो दो करके। इसलिए उसमें आप सीढ़ी तो चढ़ ही रहे हो ना। तो डिजायर अगर अभी नहीं है, अभी आप सोचो कि शुद्ध भक्ति हो जाए, एक भी डिजायर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ भक्ति की डिजायर हो और कोई भौतिक डिजायर ही ना बचे, इच्छा ही ना खत्म हो जाए मेरी भौतिक। वो धीरे 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 करके ही होगी। पहले 50 होंगी, अब 10 बची हैं, 10 भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। सुनाई दे रहा है मेरे प्रभु जी? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जितना जैसे मेरा अपना क्या हम लोग जैसे ये तो रियलिटी है कि जैसे हम लोग जो सारा लाइफ में करते हैं वही डेथ में वही आता है। लेकिन जैसे हम लोग भक्ति में आने का कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि आप बोले कि जैसे आप बोले ना कि स्मरण करते रहना है। मैं मतलब स्मरण कैसे करूं कि मतलब मुझे एटलीस्ट ठीक टाइम पे याद रह जाए, मतलब क्योंकि मैं तो हमेशा स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब स्मरण करने से मतलब ऐसा कुछ है क्या कि ऐसे ऐसे याद करने से कि भगवान का ये चेहरा, भगवान का ये रूप मतलब याद रहे? जैसे कुछ डिटीज का चेहरा किसी को याद रह जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये था, गलती से भक्तों को याद कोई कर लिया तो, जैसे कोई शिला प्रभुपाद को याद कर लिया अपना तो भी डेथ के भगवान टाइम का पे, धाम या मिलेगा। अच्छा मतलब प्योर डिवोटीज का भी हम लोग स्मरण कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा दिमाग में अब कोई हमेशा घूमता लड़की का रहता है स्मरण कर रहा है तो अलग बात है, कि वो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती थी, तिलक लगा के अच्छी दिखती वो थी, भी तो हो फिर अलग सकता है। बात है, फिर तो नहीं मिलेगा। क्योंकि वही नहीं भौतिक थी तो मतलब आपको ही भौतिक की ताई मिलेगी।
नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु जी, जैसे मैं होता हूँ कि भक्ति में सबका यही होता है कि मेरा बचपन से ये है, मतलब जब से स्टार्ट किया हूँ, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इसके ऊपर इसको उनका क्या ओपिनियन है, प्रभुपाद जी का क्या ओपिनियन है। तो एक याद रहता है कि ये पर्सनैलिटी ये कुछ बोलते रहते थे, मतलब मेरा दिमाग में हमेशा चलता था कि ये ऐसा बोले, वो वैसा बोले। तो मुझे नहीं पता, मतलब अगर इनका स्मरण में हो जाए तो क्या धाम मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा? आपने एक शुद्ध भक्त का स्मरण किया है तो मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा एक्चुअली मुझे लंच कैंटीन देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है, आपका क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अपना। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यश माने प्रभु जी का क्वेश्चन। अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी आपको। अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी आपको। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। अनिला माता जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी इन विच ऑर्डर टू रीड चैतन्य चरितामृत? पहले आदि लीला यानी बिगनिंग, फिर मध्य लीला मिडल, अंत्य लीला यानी एंड, इस तरह से बिगनिंग मिडल एंड, स्टार्ट मिडल एंड। श्रुति माता जी पूछ रही है कि अभी वो कैब में थी तो ड्राइवर उनसे पूछ रहा था कि जब भगवान कृष्ण प्रवचन दे रहे थे तो क्या और लोग नहीं सुन रहे थे? और लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सिंपल है, लोग प्रेजेंट थे मगर ध्यान नहीं दिया। जैसे उनको बोलो एग्जाम्पल में, इतने सारे लोग हैं सड़क पे चल रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि प्रचार तो चल रहा है, मंदिर में क्लासेस भी चल रही है, कहीं ना कहीं तो सीख ही जाएगा, यूट्यूब भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो क्यों नहीं जुड़ पा रहा? बस ध्यान नहीं दिया, वही रीजन है। सिंपल शब्दों में उसको तो ऐसे ही समझा सकते हो। तो लोग प्रेजेंट तो थे। ऐसा थोड़ा ना कि भगवान एकदम अर्जुन को ऐसे बोल रहे थे, बिल्कुल उसको ही सुनाई दे रहा है, बाकी बाकी लोग ऐसे नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, उनको लगा फालतू की बातें चल रही हैं, कोई पाठ पढ़ा रहा है ग्वाला उनको, बस यही सोच के चल रहे थे, इसलिए उनने कुछ ऐसे खुसपुस खुसपुस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, यश माने प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी रही आज की क्लास। जो आपने बताया अंतकाल में भगवान का स्मरण होना चाहिए, तो भगवान मतलब मैं अपने लिए पर्सनली पूछता हूँ, भगवान की तो मेरे लिए हायर वैल्यू है, सबसे हाई, बट मेरे लाइफ में मेरी लोगों से भी अटैचमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो भगवान के धाम जाऊँ, बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँ, मेरे मतलब जिनकी मेरी लाइफ में वैल्यू है मैं उनकी भी वैल्यू करता हूँ, और भगवान सबसे हायर है। तो क्या ये सही है प्रभु जी? देखो है तो ठीक, मगर इसमें समझने की बात यह, देखो हम तो ये चाहते, अगर हम सच में उनको उद्धार चाहते हैं तो हमें खुद भी बस लगे रहना है। बाकी तो अब भगवान अगर चाहेंगे तो उनको भी जरूर लेके जाएंगे, या हो सकता है वही हमारे से पहले चले जाए। और जब हम देखेंगे एक्चुअली कि है तो हम है ही नहीं। अभी तो हम सारी आइडेंटिटी शरीर से बनाते हैं। इच्छा तो करती है कि पूरे परिवार को लेके जाएं, पर पूरी अभी आइडेंटिटी तो हमारी शरीर से बनी हुई है ना। जब पता चलेगा कि हम शरीर थे ही नहीं, कभी हम तो कुछ और ही थे, हम तो अपने आप को बस ये माने बैठे थे कुछ टाइम के लिए, तो हमें फिर ये ध्यान नहीं दिखाई देगा कि ये शरीर मेरा है या परिवार मेरा है। पर हाँ, उनके लिए केयरिंग होना चाहिए कि वो भी जाएं और हम भी जाएं, उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, बस यही है प्रभु जी कि मैं थोड़ा मतलब मेरी अटैचमेंट रहती है, और अटैचमेंट देखो, अगर कहा जाए तो किसी से तो अटैचमेंट बनती है, ये मतलब बहुत मुश्किल है कि किसी से ही अटैच ना रहे। नहीं, तो ऐसा तो नहीं मेरी हो सकता भगवान, कि कोई भी अटैचमेंट, जीरो अटैचमेंट तो नहीं हो सकती, थोड़ी तो रहेगी। जब तक इंसान है, शरीर है, अटैचमेंट भी रहेगी। तो प्रभु जी फिर टेस्ट में मैं पास होऊंगा कि फेल होगा? नहीं, पास हो गए ऐसा नहीं है। पास हो गए अगर उनकी भक्ति की अटैचमेंट है, अगर वो भी भक्ति कर रहे हैं, आप भी भक्ति कर रहे हो, अटैचमेंट है, तो गलत नहीं है उन वो अटैचमेंट। अच्छा, मतलब बस उनको भी मतलब जो भी है भक्तों में मतलब उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं देखो उनको स्पिरिचुअलिटी में जोड़ो, तब वो फायदा है, नहीं तो अटैचमेंट कहीं ऐसे ही रह जाए। इतनी इतना केयरिंग तो रखना ही है कि केयरिंग ही भूल जाओ, ऐसा भी नहीं कि केयरिंग नेचर होना चाहिए, बाकी अटैचमेंट इतना तो रखना ही पड़ेगा जिससे आपकी भक्ति खराब ना हो। हम्म, इतना तो रखना ही चाहिए। ठीक है प्रभु जी। और माता जी का एक क्वेश्चन है कि वो कहती है कि क्या भगवान से भौतिक इच्छाएं मांगनी चाहिए? मांग सकते हो, इधर उधर जाने से अच्छा भगवान से मांग लो। अच्छा। धीरे धीरे करके वो भी भक्ति बन जाएगा। आज भगवान एक पूरी करेंगे, दो पूरी करेंगे, धीरे धीरे करके मन नहीं करेगा, फिर बोलोगे कितनी इच्छाएं मांगो। ठीक है प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन थे।
हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल एंड नॉलेजेबल क्लास, थैंक यू माता जी। ठीक है, अब अभिमन्यु प्रभु जी का क्वेश्चन। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आपकी क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आ, जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो कि किसी जानवर भी भगवान के धाम जा सकता है क्या प्रभु जी? जैसे हाँ, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। प्रभु जी, उसने तो सिमरन, वो जानवर तो करते ही नहीं ना प्रभु जी। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो जब वो मनुष्य बनेगा तो जाएगा ना। नहीं मतलब जैसे मान लो कि पशु है, जैसे मान लो तो वो तो डायरेक्ट सुन चले जाए। लेगा। हाँ, जैसे वो अगर मान लो हियरिंग करता है सिर्फ ओनली, जैसे कोई देखो, कुत्ता ऐसे बिल्ली पाल। एग्जाम्पल्स भी हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, पर बहुत रेयर होते हैं ऐसे। रेयर ऑफ द रेयर है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के टाइम में कुत्ता था तो कुत्ते को भी भगवत का धाम मिल गया, तो वो चीज अलग चीज है। मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस हैं ऐसे। हर कोई तो नहीं बन सकता। जानवर की योनि में स्मरण कैसे लाएगा वो, क्योंकि वो धर्म का ही पालन नहीं कर सकता। तो प्रभु जी, जैसे मान लो कि महाभारत में युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता भी तो गया था, मतलब वो यमराज वो जी तो थे। कुत्ते खुद ही यमराज थे ना। प्रभु जी, जैसे मान लो कि लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि एक स्पिरिचुअल में एक वो है, मतलब एग्जाम्पल है जिसने शरीर के साथ ही भगवत धाम प्राप्त किया था। तो प्रभु जी, वो उसका जो शरीर था वो पंचभूतों में क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ? हाँ, ये पांडवों के साथ भी था कि भागवतम कहता है कि उन्होंने अपने शरीर को त्यागा ही नहीं। एक स्टोरी आती है महाभारत की, वो भी सही है, वो अलग उसकी स्टोरी है, अलग युग की। और एक स्टोरी आती है कि इसी शरीर के साथ उन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने जी शरीर को प्रभु जी। त्यागा नहीं। तो दोनों स्टोरी ठीक है, ये अलग अलग युगों की स्टोरी, अलग अलग कल्प की कथा है। तो इसलिए उन्होंने नहीं त्यागा, तो उनका जो भौतिक शरीर था, यानी कि उनका शरीर भी भगवान ने उनको दिव्य रूप में उसी रूप में एक्सेप्ट किया। क्योंकि उनके बीच का जो मन बुद्धि अहंकार था, वो लेयर उनकी नहीं बची। जिस कारण से वो मल- अपने आप को शरीर मानते थे, वही लेयर उनकी खत्म हो गई, मन बुद्धि अहंकार की। इसलिए वो उस तो शरीर से डायरेक्टली भगवान के धाम को भी जा सके। तो प्रभु जी, जैसे मान लो पता कैसे चलेगा कि ये मतलब कि भौतिक शरीर है या ये फिर? भगवान के हाथ में है, अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी, जैसे मान लो कि जब वो आत्मा जब गई थी तो मतलब शरीर से अलग नहीं हुई थी, मतलब कहने का मतलब कि वो नहीं, शरीर के अब साथ ही चली गई। पांडवों की जो भागवतम में है, उसमें लिखा हुआ है कि उनकी अलग नहीं हुई थी। पर यह भी स्टोरी ठीक है कि पांचों पांडव भाई बद्रीनाथ को गए, और वहां पे जाते जाते युधिष्ठिर बचे, साथ में कुत्ता भी गया था। कुत्ता बाद में यमराज बन गया, फिर युधिष्ठिर मिले, फिर युधिष्ठिर आगे देखा कि उन्हें पूरा वो स्टोरी है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। जी 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 तो प्रभु जी, यही मेरा क्वेश्चन था। सेम रूप से भी मिल सकता है। तो जी अलग अलग टीचिंग्स भगवान दिखाना चाह रहे थे उन्हीं पांडवों के थ्रू। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन था मेरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप मुझे बोल रहे थे क्या क्वेश्चन के लिए आफ्टर अनाउंस? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। बलभद्र प्रिय माता जी, थैंक्स प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, थैंक यू माता जी, थैंक यू अंजुल प्रभु जी। हाँ, माउस था उसने दीपदान करा, हाँ ये कार्तिक की स्टोरी में आता है। अभिमन्यु प्रभु हिमाद्री प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री हरे प्रभुपाद। कृष्णा। प्रभु जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये कि जैसा कि आपने इस सेशन में बताया कि कोई अगर इंसान पूरी जिंदगी अगर भक्ति करता है और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करता है, चैंटिंग करता है, तो उसे अंत समय में भगवान की मतलब भगवान का चिंतन आ जाता है, जो फिर वो भगवत धाम जाता है। प्रभु जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पूरे जीवन भर भक्ति किया और मतलब जो भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल सारे सब कुछ फॉलो किया, लेकिन मृत्यु के वक्त वो कोमा में चला गया, फिर वो कोमा में ही खत्म हो गया, मतलब वो चिंता नहीं कर पाया, फिर क्या गति होती है उसकी? अगर वो कोमा में भी चले जाए ना, तो स्मरण तो कर ही सकता है। उसने पूरे जीवन जो भक्ति करी है, वो उसको कोमा में भी स्मरण ला सकता है। स्मरण, मन जो होता है, मन को कोमा नहीं पहुंचता। शरीर कोमा में होता है, मन कोमा में नहीं होता। अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे कृष्ण लीला में जो ब्रह्मा जी का एक लीला हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि अनेकों ब्रह्मांड में अनेक अलग अलग ब्रह्मा हैं। है, हाँ। तो शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि ब्रह्मा का जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 साल का होता है, 100 ईयर्स। हाँ,
वो हमारी सबसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ब्रह्मा का 100 साल। तो क्या सारे ब्रह्मांड के जो हर एक ब्रह्मा है 100 साल ही सबका है। सबका 100 साल है? हाँ, 100 मतलब साल ही है। वो 4 मुखी ब्रह्मा या 100 मुखी ब्रह्मा, मतलब 1000 मुखी ब्रह्मा, मतलब सबके 100 साल ही हैं? 100 साल ही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ओके अलग प्रभु जी। अलग होता है तो भागवतम में लिखा रहता है, ये सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के बारे में बताया जा रहा है। उसमें एक जनरल बताया गया कि एक ब्रह्मांड 100 ब्रह्मा के 100 साल तक रहता है, इसलिए सारे ब्रह्मांड 100 साल के अकॉर्डिंगली ही है उसमें ब्रह्मा। ओके प्रभु जी, ओके। ठीक है हाँ। भाई। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट हनुमान प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज कोई डाउट तो नहीं है, बस यही कहना था प्रभु जी कि मतलब जो भी डाउट थे वो सॉल्व हो गए, जैसे ब्राह्मण क्या है और जो अर्जुन के मतलब जो क्वेश्चन थे। तो और प्रभु जी मैं मतलब भक्तों से बस यही कहना चाहता था कि मतलब जो क्लास की अटेंडेंस है वो बहुत कम होते होते जा रही है। और मैंने ऐसा देखा था, ऐसा मैं मतलब अपना फीडबैक देना चाहता हूँ कि मतलब अगर हम लोग हियरिंग ही नहीं करेंगे तो उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, अभी मैंने देखा था एक वीडियो में, वो कह रहे थे कि मतलब जो ये हम लोग का मूवमेंट है, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है जो, ये हियरिंग ही है, मतलब ये हियरिंग प्रोसेस ही है। तो अगर श्रवण ही नहीं करेंगे तो फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। और अगर हम लोग श्रवण नहीं करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो जो हम लोग का जप है वो भी अच्छा नहीं हो पाता है, जैसे आप भी पहले बताते रहते हैं। तो प्रभु जी मैं मतलब भक्तों से यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मतलब वो जो क्लास है उसमें आए, क्योंकि क्लास में आना मतलब बहुत ईजी हो गया ना। श्रवण करना है बस, और कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। आराम से बैठिए घर पे और बस ध्यान से सुनना रहता है। और वीडियो, अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ऐसे भी बैठ के सुन ही सकते हैं। और अगर वीडियो ऑन करेंगे तो उससे वो भी दिखाता है कि मतलब आप कितने सिंसियर हैं। तो मैं हमेशा बोलते ही रहता हूँ, तो इसका ये मतलब ये मत समझिए कि मतलब ये जरूरी नहीं, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कहा भी जाता है ना कि भगवान मतलब हम लोग की छोटी छोटी जो एक्टिविटीज होते हैं उसको भी देखते हैं। और इन्हीं सब से होता है। जब हम लोग भगवान के लिए थोड़ा भी मतलब एफर्ट्स लगाते हैं, एंडिवर करते हैं, तो भगवान वो सब उन सबको देखते हैं। और किसी मुसीबत में अगर हम होते हैं तो उसमें फिर भगवान मदद करते हैं हम लोग की। और अभी अभी एक एक दिन पहले ही मुझे ऐसा मतलब हुआ था। मैं मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था, अपनी स्टडीज से रिलेटेड था। तो उसमें भगवान ने मेरी मदद की थी उसमें। और फिर भी मैं मतलब उस टाइम मेरा क्या था कि मैं माला जप नहीं कर पा रहा था उस दिन, एक दो दिन। तो फिर क्या हुआ, फिर भी भगवान ने मदद किया। तो ये अगर हम लोग सिंसियर होंगे अगर, तो भगवान खुद हेल्प करते हैं, भले हम लोग मतलब हम लोग टाइम ना निकाल पाए। तो ऐसा हम लोग को करना चाहिए। श्रवण तो बहुत ईजी होता है, तो इसमें तो हम लोग हमेशा आना चाहिए। ठीक है ब्रज जी, बस यही कहना था। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो आप हरे सब भी कृष्ण प्रभु जी। उनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्लास लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, और दूसरों को भी जोड़ें। वो भी जुड़ सकते हैं इसके थ्रू और सीख सकते हैं। क्लास लेना बहुत इजी है, घर बैठ के आप आराम से जूम को सुन सकते हो। ठंड भी है तो आप रजाई में बैठ के सुन सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आपको आना है ना कहीं जाना है। किसी को भी आप बोल सकते हो कि आप अपने घर में बैठ के और इजीली क्लास ले सकते हो। ठीक है, अभी हम एंड करेंगे, कल क्लास करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगी, 3 बजे इस्कॉन नोएडा के। तो जो भक्त ऑफलाइन आएंगे ऑफलाइन आ सकते हैं, और ऑनलाइन वाले भक्त भी ऑनलाइन जुड़े। बाकी अभी अनम्यूट करके चैंट करते हैं, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे राम राम हरे हरे। राम ग्रंथराज हरे श्रीमद् भगवद गीता हरे। की जय, जय गौर भक्त जय वृंद हरे की हरे, जय, जय जय। गाय गौर प्रेमानंदे हरि राम बोल, हरि राम हरे हरि हरे, बोल। हरे बोल। प्रभुपाद कृष्णा की हरे कृष्णा जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।